अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, फ्रेश हैं। मुझे पता है सुबह सुबह फ्रेशनेस थोड़ी कम होती है, बच्चों के स्कूल खुल गए और वो एकदम आदत जो ख़त्म हो गई है ना सुबह सवेरे उठने की, वो थोड़ी सी दोबारा वापस आने में, उस फॉर्म में आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आज जो ये ब्राइटनेस आपको हमारे सेट पे नज़र आ रही है, ये आपकी आंखों को खोल देगी, क्योंकि मैं बातें आज आपके मतलब की करने वाली हूँ। वैसे तो रोज़ आपके मतलब की बात करती हूँ। जब घर में बेटियाँ होती हैं तो रौनक होती है, उस रौनक का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कलर्स से। मतलब रंगीन आपको आपका घर नज़र आएगा, उसमें या तो बच्चियों के या आपके रंगीन दुपट्टे नज़र आएंगे, या पोनी टेल्स, क्लिप्स, या फिर कोई कमरे की सजावट ऐसी नज़र आएगी जिससे ये अंदाज़ा होगा कि इस घर में औरत का वजूद है। जब आपके घर में ख़ास तौर पे बेटियां होती हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलाई मशीन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुड़िया ना हो। जिसकी जेब जितनी इजाज़त देती है उस हिसाब से आपके पास गुड़ियाएँ भी होती हैं, खिलौने भी होते हैं, और अम्मा की सिलाई मशीन भी, क्योंकि आपको हर स्पेशल ओकेजन पे नया कपड़ा चाहिए। आपको क्या, आपकी गुड़िया को भी स्पेशल ओकेजन पे कपड़ा चाहिए। अभी माँ और बेटी की ट्विनिंग आजकल ट्रेंडिंग पर है, लेकिन गुड़िया और बच्ची की ट्विनिंग तो कब से चल रही है। जो कपड़ा बचा, जो कतरन बची, वो आपने गुड़िया के लिए बना दी। अगर मैं गुड़िया की बात कर रही हूँ तो एक बहुत प्यारी सी टैलेंटेड बिजनेस वुमन, इतनी छोटी सी उम्र में मैं उसको कहूँगी डिज़ाइनर बिजनेस वुमन, जिसका नाम है मेरीन एहसान, और वो गुड़ियाओं के कपड़े बनाती है और सेल करती है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। उनकी जो ब्रांड है उसका नाम है माय मिनी स्टिच। आज मैं उस मेहरीन को बुलाऊंगी और मेहरीन से, बल्कि मैं मेहरीन के पास जाती हूँ और मेहरीन से पूछती हूँ कि ये कैसा शौक है। बचपन में मैंने भी गुड़िया के कपड़े सिए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरीन, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे दूर इसलिए खड़ी हूँ कि मैंने तुम्हारा जो ये पूरा वो डिज़ाइंस हैं या वो पूरी मेहनत है, तुम्हारा बिजनेस है, इसको प्रॉपर पोर्ट्रे करना है। मेहरीन, मैंने भी गुड़िया के कपड़े बचपन में सिए हैं। मैं दर्जी के पास जाती थी, मैं कहती थी प्लीज़ दर्जी भाई कतराने दे दे। मेहरीन का शौक ये कैसे शुरू हुआ? डॉल से खेलने का मुझे बहुत पहले से शौक था। हाँ। तो मैं देखती थी कि उनके साथ जो ड्रेसेस आते थे वो इतने अच्छे नहीं होते थे और पहनाने में फट जाया करते थे और हाँ। एक ही डिज़ाइन के होते थे। हाँ। तो अब मुझे चूँकि अपने आप को स्टाइल करने का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से। तो तुमने कितनी उम्र से तुमने जो है वो इनके कपड़े बनाना शुरू कर दिए थे? 8 साल की थी मैं जब से मैं ये कपड़े बना रही हूँ उनके। और घर में कोई सीता था जिससे तुम्हें देख के इंस्पिरेशन मिली? नानी, दादी, कोई ऐसा था जो घर में सीता था? नानी का मेरा बुटीक है एक्चुअली, तो इंस्पिरेशन वहीं से एक्चुअली। ओह ग्रेट। तो तुम जो नानी के बुटीक के बचे हुए कपड़े होते थे, तुम उनको इस्तेमाल करती थी? जी। तो तुमने सिलाई कैसे सीखी? सिलाई सीखी नहीं मैंने एक्चुअली, एक इनबॉर्न टैलेंट है ये। और मुझे आज तक क्लासेस नहीं लेने की ज़रूरत पड़ी। तुम देखती रही, नानी के साथ बैठी रही? ट्यूटोरियल्स देखे मैंने यूट्यूब पर। ट्यूटोरियल्स देखे। कितने प्यारे तुमने कपड़े बनाए हुए। अगर आप प्लीज़ फोकस करें तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये सारे तुमने पैंट्स वैंट्स भी खुद बनाई हुई हैं? जी, सब। गुडनेस, क्या मटेरियल लेना है, कौन से मटेरियल, कौन सी लेस लगानी है, ये सारा वो कहते हैं ना कि समझ तुम्हें कैसे आई जब तुम इतनी छोटी सी हो? वो जब ड्रेस बनता है तो फिर आ जाती है। जैसे अब ब्लैक जो डॉल है मेरी, उस पर ज़्यादातर ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं, तो आई मेक ब्राइट ड्रेसेस, ब्राइट कलर ड्रेसेस। हाँ। अगर लाइट कलर की डॉल है तो मैं उस पर डार्क ड्रेसेस बनाती हूँ। हाँ। तो वो कलर एक बहुत ज़्यादा खिल कर आता है। तो दिस इज़ हाउ। उसके बाद वो लेसेस हैंगर में ना इसने ये देखे ज़रा पार्टी वेयर भी टांगे हुए, देखिए। ओ माय गॉड, दिस इज सुपर क्यूट। ओफ, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, बचपन की। अल्लाह, और ये तो देखो, ये उफ कितना क्यूट फ्रॉक है। आई डोंट नो, ये चीज़ें हमेशा से हॉन्ट करती हैं, चाहे आप बड़े भी हो जाओ ना, तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगता है, बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। मैं बारबीज से, गुड़ियाओं से इतना खेला करती थी और मुझे इतना शौक, शायद मेरी बेटी इतना नहीं खेली
और जब मेरी बेटी बड़ी हुई, मतलब लाइक जब वो छोटी थी, मैं खरीदती थी उसके लिए बारबी, लेकिन उसको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, वो पड़ी रहती थी डब्बे के अंदर। तो कभी कभार बच्चियों में होता है इंटरेस्ट गुड़ियाओं से खेलने का, और कभी कभार नहीं होता। तो तुम में था इंटरेस्ट गुड़ियाओं से खेलने का? हमेशा से था मुझे। हाँ, अभी भी है। अभी भी है। अभी तुम्हें ये तो नहीं लगता ओ ये तो बच्चों की चीज़ है? नहीं? मुझे अच्छा लगता है जब मैं हाँ। ड्रेसेस बनाती हूँ, उनको डिज़ाइन, उनको स्टाइल करती हूँ। हाँ, तुमने तो बारबी के कपड़े बनाए, मैंने बारबी की नेल आर्ट करवाया है, नेल आर्ट बाय हुदा से। ये देखो, उसने पूरा पेंट किया बारबी। मैं आपको भी दिखाऊं, करीब आओ, यहाँ लाइट में आओ, ये देखो। अच्छा अच्छा, हाँ ये देखिए ज़रा, ये बाकायदा हुदा ने पेंट किया है। वो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, और मैं अभी उसको बुलाऊंगी भी। कितने अलग अलग किस्म के नेल आर्ट्स मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नेल आर्ट कराया, और आजकल ट्रेंड चल रहा था, तो मैंने चलो बारबी का पेंट करवा लिया, बारबी का एक पूरा थीम रख के नेल आर्ट करवा लिया। सो अब मुझे तुम बताओ अपने बिज़नेस के बारे में कि तुम्हारे बिज़नेस का नाम क्या है और किस तरह सेल करती हो तुम? बिज़नेस का नाम मेरा माय मिनी स्टिच है। हाँ, और मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, तो अगर किसी को ऑर्डर करना होता है तो वहाँ पे मुझे डीएम कर देता है, मैसेज कर देता है। अच्छा, तो फिर मैं वहाँ से ऑर्डर्स लेती हूँ। ओह ग्रेट ग्रेट। सो भाई अगर आपको भी अपनी गुड़ियाओं के लिए इतने खूबसूरत कपड़े चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना डॉलर का रेट कितना बढ़ गया है, सो बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। बारबी तो बाहर से आई हुई है, लेकिन जो उसके कपड़े हैं वो आप बनाओगी, है ना? जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आई होप कि गुड़ियाओं के कपड़ों से बनाते बनाते आप एक दिन हमारे कपड़े भी बनाओ, और मैं कहूँ मैंने भी मेहरीन के कपड़े पहने। हाँ जी, ऐसा होगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक मेहरीन। Thank you. हाफिज। तो जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और इस ब्रेक के बाद हमने आज क्या करना है? हमने आज वही करना है जो हमें करना चाहिए, अपना ख्याल, अपने आप से प्यार, जो कि बहुत सारी ख़वातीन कभी कभार भूल जाती हैं। सो इसीलिए मैं उनको गुड़ियाओं की याद ताज़ा करवा रही हूँ कि वो अपने बचपन में जाएं, और जिस तरह हमारी माएँ हमारा ख्याल करती थी और अपने आप को भूल जाती थी, उस तरह आप ना करें। आप अपने बच्चों का तो ख्याल करें, लेकिन अपने आप को भी याद रखें, और वो याद कैसे रखेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ और बचपन की यादों में बिल्कुल खो जाएं। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जो सुबह ब्राइटनेस हमने ख़ास तौर पे आपके लिए सजाई है, इसलिए कि आप अपने आप से प्यार करें। आपको थोड़ा सा बचपन में ले जा रहे हैं, आप जब गुड़ियाओं से खेला करती थी और आप गुड़ियाओं का कितना ख्याल करती थी। तो औरत नाम ही ख्याल करने का है, लेकिन मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना ख्याल करें, और अपना ख्याल आपने कैसे करना है वो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको बताते रहेंगे। सो आपको ये दर्श देने के लिए, आपको ये बातें बताने के लिए, आपको नसीहतें करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं, कुछ ऐसी फीमेल सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जो अपना ख्याल रखती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अपना ख्याल रखने के लिए बहुत ज़्यादा ख़र्चा या बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए हो, बस डेडिकेशन चाहिए, अपने आप से मोहब्बत और प्यार चाहिए। सो आइए वेलकम करते हैं शर्मीन अली, फिजा अली एंड इनाया खान। बारबी, फिजा बारबी, एंड अब आप देखिए इनाया बारबी। शर्मीन बारबी। वेलकम 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 भाई, आइए आइए।
आज तो हम मतलब मैं कहती हूँ कि ये जो है ना वो जो बारबी वाली चीज है, एक एक नकूश बाल, ये ऐसे लगता है इन लोगों को देख के बनाए गए हैं ना। वो पंखड़ियाँ, वो पलखे, पलके, हाइट, हाँ, फिगर, बाल, सब कुछ। सो वही वाली बात है कि माशाल्लाह ये वो लोग हैं जो अपने आप से प्यार करती है और तभी इतना खूबसूरत रखती हैं, अपने आप को मेंटेन रखती हैं माशाल्लाह। प्लीज आप अल्लाह क्या बात है, सुबह हमारी बनी इतनी तारीफ हुई है। वही तो घर मैंने वाले कहा तो कि मुंह नहीं लगाते मगर ऐसे अच्छी इज्जत होती तारीफ। अच्छा, आई थिंक प्यार सब करते हैं अपने आप से, बस कुछ ख़वातीन इतनी बिज़ी हो जाती हैं अपनी लाइफ में और वो कुछ समझ भी आता है लेकिन उसी सिलसिले में ना, उसी प्रोसेस में भूल जाती हैं कि उनको अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। पता है क्या, प्यार की नौयत अलग अलग होती है। हाँ। वो कभी खाने से प्यार ज़्यादा करने लगती हैं, ठीक है, वो कभी अपने घर से प्यार ज़्यादा करने लगती हैं। तो घर की क्या सजावट है, घर की क्या चीज़ है, खाने में क्या खाना है, वो सब हो जाता है, लेकिन अपना आप जो है ना वो पीछे रह जाता है। स्पेशली बच्चों के बाद तो फिर हाँ। सारी जो पूरी उनकी जो वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड हो रही होती है वो बच्चों के ही इर्द गिर्द हो रही होती है, विच इज़ ऑब्वियसली ऐसा ही है। भाई तुम लोग भी अपने बच्चों की केयर करते हो। देखा हमने फिजा को, जैसे इसका वो कहते हैं ना महवर होता है ना किसी का, तो वो फराल है। मतलब फराल के इर्द गिर्द इसकी दुनिया घूमती है, इसका पूरा यूनिवर्स फराल है। फराल माशाल्लाह ऐसे ही है। सो वो इसने एक मिसाल कायम की है ना कि अगर मियाँ से अलग भी है लेकिन मियाँ से दोस्ती रखी हुई, हाँ। एक्स हस्बैंड से दोस्ती रखी है, अपनी बेटी की परवरिश और उसकी अपब्रिंगिंग के लिए कि दोनों मिलके करें, तो ये एक मिसाल है। हमारे यहाँ नहीं खवातीन वो तो फिर मुँह ही नहीं लगाती, नहीं मेरे साथ ये किया वो किया। मगर असल में जब बच्चे पैदा हो जाते हैं फिर कोई ऐसी झगड़े वाली बात अगर ना रखे तो बच्चों की जिंदगी, फ्यूचर उनका बहुत अच्छा होता है। बच्चे अच्छी चीज देखते हैं और ना फराल वो। माशाल्लाह हाँ। बड़ी पॉजिटिव है, अपने हाँ। अब्बू के साथ भी, मेरे साथ भी, और हम दोनों जब इसके बारे में बात करते हैं तो हम इसको सोचते हैं कि इसको बारबी कैसे बनाना है। इसकी लाइफ में ये अपनी बारबी, तभी कॉन्फिडेंस इसके अंदर होगा, कॉन्फिडेंट होगी तो बारबी बनेगी। जब घर टूट जाता है, दो लोग अलग अलग हो जाते हैं, आपको पता है बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं। मेरी प्रायोरिटी में ये था कि फराल कभी सफर ना तो करे। मैं इतनी तुम पे प्राउड फील करती हूँ, इतना पॉजिटिव मैसेज है इसकी Thank you, तरफ से thank you. कि अपनी बच्चे की खातिर बहुत सारी चीज़ें हमारी खवातीन बर्दाश्त करती हैं, ये नहीं कर पाती। Exactly. So ये इसका बहुत बड़ा दिल है, वैसे ही पता है शक्ल ही सिर्फ प्यारी नहीं है, दिल भी प्यारा है। अच्छा, तुम लोग बचपन में गुड़ियाओं से खेलते थे? ओह बहुत ज़्यादा। मेरे पास तो एक ही होती थी, मुझे वही बारबी दी थी, उसका नाम हमने टीना रख दिया था। अच्छा। एक ही डॉल थी, आज तक मेरे पास जिंदगी में कोई डॉल नहीं आई। हाँ। और वो गाना भी गाती थी, उसके अंदर सीडी भी लगती थी। एक ही बारबी आई थी जिसके अंदर सीडी लगती होती थी। बाद में वो लाइट वाली बारबी आई थी, जो अंधेरा बंद कर दो तो वो चमकना शुरू कर देती। बारबी की भी ना उसमें वैरायटी आई है। बाद में उसके घर बनना शुरू हुए, फिर उसकी फैमिली, उसका मियाँ, उसके बच्चे, फिर ये वाली बारबियाँ आ गई। मगर जो पहले बारबी आती थी ना, वो आती थी, वो सिंगिंग भी कर रही है, वो अपनी मतलब ऐसी सीडी भी लग जाती थी उसके अंदर। अच्छा, मुझे तुम जो था बताओ। ना बड़ा शौक था अपनी चीज़ों को संभाल के रखने का, आज तक है। हाँ। और नई चीज़ को खोलना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे अच्छा लगता है मेरी चीज़ें ब्रांड न्यू पैक्ड रहें। तो आई रिमेंबर मेरे पास 2 बारबीज थी और दोनों पैक्ड मैं रखती थी। उनको दूर दूर से बाहर से देख के खुश होती थी कि ओ आई हैव दीज ब्यूटीफुल वो बारबीज। खेलती नहीं थी तुम उनसे? मैं बस हल्का सा निकाला उनको, उसके वो जो रैप्स होते हैं ना जिससे वो टाइट डाउन होती है, वो जो वायर होते हैं, वो भी नहीं खोलती थी। वो आई रिमेंबर उसका जो कार्डबोर्ड पे जो लगी हुई होती है उसी के साथ खेल के और वापस बॉक्स में रख के, और ये हाल था। वापस सेल करना होती थी वो। नहीं संभाल के। कलेक्शन इंतहाई संभालने की। हाँ, बेचने का कोई। वो तो बचपन में क्या आपको इतना अच्छा, सेंस तो मैं नहीं एक होता है। बात बताऊं, बारबीज लोग बेचते भी थे। हमने सेकंड हैंड Collectors कोई item। बाहर जा रही थी फैमिली, तो जाहिर है बाहर से मंगवाना जिस जमाने में हम बच्चे थे आसान नहीं होता था। बिल्कुल तो सही। हमने सेकंड हैंड बारबीज खरीदी थी। मुझे अच्छी से याद है कि कोई 6 बारबीज, कोई फैमिली बाहर शिफ्ट हो रही थी तो वो अपनी बारबीज बेच के गई थी। तो हमने सेकंड हैंड बारबीज 6 बारबीज अरे खरीदी वाह। थी और उनके कपड़े थे, उनकी चीज़ें थी और बस जो एक्साइटमेंट थी। वैसे पता है गलत हुआ, हमें अपनी बारबीज अगर संभाल के रखते इस वक्त उनकी बहुत वैल्यू थी, अब बेच सकते थे हम। सोने के उस दाम वक्त बिकती। बिल्कुल एब्सोल्युटली कलेक्टर्स आइटम थे वो। मैंने फिर अपनी नीसेस को पास डाउन किया। आपको हाँ। पता है जब मेरी बहनों के बच्चे हुए तो वही पैक्ड
बारबीज मैंने फिर अपनी नीस को गिफ्ट की थी अब 2 तो 3। बहुत बड़ा ब्रांड है, इट्स अ ब्रांड। अच्छा, और तुम बताओ, तुम खेलती थी? मेरे पास आई डोंट रिमेम्बर कितनी होती थी। मैं जब जाती थी बाहर मम्मी के साथ, आई यूज्ड टू परचेज अनदर हाँ। बारबी। एंड उसके बाद फिर एक ब्रैट्स भी आई थी, दे वर इन। Yes, yes, आई of हैड course. ब्रैट्स मोर देन बारबीज। और मुझे लगता है कि जो पहले जमाने में जो बारबीज का एक बड़ा ट्रेंड था, आजकल के बच्चों में कम है। हाँ। लाइक दे आर मोर इनटू टैब्स एंड फोन्स एंड उनको गैजेट्स चाहिए। अभी भी जैसे आजकल के बच्चे हैं, लाइक बारबी मूवी आई, दे नॉट दैट एक्साइटेड एज मच एज वी आर। हमारे टाइम पे ज्यादा लोग क्योंकि हम एक्साइटेड थे। ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। Exactly. हमारे पास ज्यादा, हमारे पास गैजेट्स नहीं थे ना। True. हमारे पास नहीं सिर्फ था, यही था। iPad नहीं था, Exactly. टीवी Barbie घंटे के से- लिए देते थे, हाँ, तो ये सब चीजें हमने हम की कहाँ? कितना, मैंने बाल बनाना, फ्रेंच चुटिया बनाना बारबी पे कपड़े सीखी है। कपड़े तो मैंने भी सिए। कपड़े सीना, सी तो के गुड़िया Oh my गुड्डी की God. शादी भी होती थी। Exactly. So it used to be that. हाँ। अब पता है, जैसे मेरे पास जो बारबी आई थी, अब पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता वो बारबी थी या बस अम्मी कहती थी वो बारबी है, तो हम तो मान लिया था कि बारबी है। मगर अम्मी जो घर पे गुड़िया कपड़ा रुई हुई और उसका मुंह बनाती थी, बाल लगाती थी उसको, धागे के वो जो ऊन वाले आते हैं जिससे हम स्वेटर बुनते, उसके बाल लगा, तो वो गुड़िया जो अम्मी बनाती थी, हम लोग तो उसके आदी थे। हम तो उसके साथ हाँ। भी ऐसे पकड़ के कहीं चले जाते थे, अम्मी बिठा के कहती थी चुप करके खेलो, और हम लगे होते थे उसके साथ घंटों घंटों। अम्मी अपनी सहेलियों से बात कर रही होती थी। हम तो उन गुड़ियाओं में भी खुश थे, इसलिए हमने बारबी लेकिन का आप जॉनर सोचो enjoy हमारी किया। इमेजिनेशन कितनी ज्यादा थी। हम पूरी पूरी कहानियां बना लेते थे उन बारबीज को लेकर। गुड़िया गुड्डे की शादी, फिर लड़ाई झगड़े, फिर सब चीजें। दीदी, आपको फर्स्ट बारबी किसने दी थी? मैंने बताया ना, जो एक वही। फैमिली जा रही थी, हाँ। तो हमने सेकंड हैंड उनसे चीजें खरीदी थी बारबी की उसमें सारी। वो बारबी का अच्छा सारा वो यहाँ से सारी पैकअप करके शिफ्ट वो हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे ना, तो अपने घर का सामान सारा बेचते हैं। Right. तो और चीजें खरीदने के बजाय हम लोग उनके घर गए, Barbies. हमने बारबीज और उनके कपड़े और एक एक चीज तरह, मैं बता रही हूँ ना, इतना आम नहीं था पाकिस्तान में उस वक्त बारबी। तो हमने वहां से फिर बारबी जो है Lovely. वो ली। नहीं, उसके सही बाद कह रही हैं। जब मेरी बेटी हुई तो हम जब भी बाहर जाए मैं उसके लिए बारबी खरीदूं, लेकिन वो मुझे शौक ज्यादा था, मेरी बेटी को गुड़ियाओं से खेलने का शौक नहीं था। अच्छा, हाँ, हाँ, तो वही वो बात मैंने कहा यार, अब 13 14 पता नहीं कितनी कितनी जमा हो गई हैं, वो खेलती ही नहीं है। फिर मैंने खरीदना छोड़ दिया। तो और वो- एक जमाने में तो ऐसा भी लगता था कि हम कभी जिंदगी ही नहीं भरेगा दिल इनसे। हाँ, मुझे लगता था कि जिंदगी भर बारबी से खेल करूंगी बड़े होने तक। आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, उफ। बट अब जाहिर सी द टाइम अभी तक है तुम्हारे पास? I still have them, yeah. वाओ, अच्छी कंडीशन में। मेमोरीज है मेरी एक एक बारबी से के मैंने तो किसी को दे दी कि कोई और खेल ले। अच्छा। तो मैंने कहा भाई कोई खेलता नहीं है तो मैं किसी और को दे इसके बच्चे खेल लेंगे इसके पास। लेकिन अब मुझे लगता है जैसे कि आपने कहा कि बारबी का और डॉल्स का थोड़ा शौक खत्म हो गया था हाँ। बच्चों को। अब जो ये दोबारा ट्रेंड आया है, ये तो दोबारा आई से थिंक इन्होंने- अब ये हाँ। रिवाइव होगा Exactly, दोबारा से exactly. बच्चे, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स बेटर देन better than cat टेलीविजन। वही वाली बात कि आपकी इमेजिनेशन तो फिर एटलीस्ट आप यूज तो करते हैं, हाँ। वरना तो आप टैब से बस बैठे हुए एंड यू जस्ट स्पेंडिंग योर आवर्स एंड आवर्स प्लेइंग गेम्स। एग्जैक्टली। सो वो मैंने मतलब लाइक अक्सर जैसे मेरे अब्बू जिक्र करते थे कि मैं तुम लोगों को स्कूल से लेने आता था तो तुम लोग बैठ के ना अपने आप से बातें कर रहे होते थे। आजकल कोई बच्चा अपने आप से बातें नहीं करता, वो टैब से बातें करता है। उसको टैब पे हर चीज देखनी होती Very है। true. सो वो हमारी इमेजिनेशन थी कि हम पत्नी क्या क्या बोल रहे होते थे, क्या क्या सुना रहे होते थे, कितना लिखते थे एसेज, ये वो। आजकल के बच्चे नहीं लिखते। हाँ, मैं अभी थोड़े दिनों पहले मेरी बहन के घर वो उनकी बेटी के बच्चे आए हुए थे, मैं गई तो वो ना बच्चा बातें कर रहा था। हाँ। मैं कहा किससे बातें कर रहे हो, तो पता चला वो एयरपॉड्स लगे हैं, मैं अपने फ्रेंड से बातें कर रही हूँ। Exactly. और आपको लगा होगा कि अपने आप से पता नहीं क्या बातें कर रहा है, क्या क्या स्टोरी, बोल बात किस स्टोरी सुना रहा है। ओह, आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड। ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ हम लोग इसलिए मौजूद हैं, अभी एक और हमारी गेस्ट आने वाली है, कि हम थोड़ा सा आपको धकेलें बचपन की तरफ, जिस वक्त आपकी अम्मी आपकी वो कहते हैं ना ख्याल करती थी, केयर करती थी, आपके बाल तो आपकी स्किन, आपके हाथ, आपके नेल्स, एक एक चीज़ का ख्याल अम्मी क्या करती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि हमने अपना ख्याल करना शुरू किया। जैसे हम टीन एज में आए तो हमने अपना ख्याल करना शुरू किया कि मेरे बाल, मेरी स्किन, मेरे, फिर उसके बाद जब हम लोग बिजी हो गए लाइफ में, तो एक ज़माना ये भी आया था कि हमने भी अपने आप को छोड़ दिया था। बिल्कुल। मैं भी एक ज़माने में मोटी हुई थी, मेरी भी स्किन बहुत ख़राब हुई थी, मेरे भी बाल बहुत गिरे थे, लेकिन फिर मुझे बाद में धक्का लगा और फिर मैं वापस आई कि नहीं यार, अपना ख्याल रखो, डाइट करो, अच्छा हेल्दी खाओ, बालों के लिए विटामिन्स लो। और तुम लोगों ने भी, क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे आते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। अगर मैं दोबारा फ्लैशबैक में जाती हूँ और अम्मी के ख्याल की बात करूँ
तो अम्मी क्या ख्याल रखती थी फिजा? अम्मी क्योंकि बाल बहुत लंबे थे, घुटनों से भी लंबे बाल होते थे मेरे, और घना बहुत था, तो सर में तेल तो अम्मी लगा देती थी, धुलता नहीं था। तो तभी से हम लोगों ने नबीलास पे जाना शुरू किया था, क्योंकि अम्मी कहती थी कि चलो हफ्ते में एक बार सर अगर धो लेती है तो वहाँ पे ना सिंक सर पीछे करके अच्छी तरीके से इसके बाल धुल। घर धोती थी तो वो बहुत तकलीफ होती थी, और हफ्ते में वैसे भी 2 बार या 1 बार मेरा सर धुलता था। बाकी शैम्पू वैम्पू भी नहीं अम्मी। हाँ, और अम्मी बड़ी मेहनत करती थी, शिकाकाई वाली कहानियाँ, घर में चीज़ें करना, ताकि कोई देसी चीजें। हाँ, और दूसरा वो जो एक लाइफ बॉय शैम्पू जो अब आया, उसका जो साबुन होता था ना, उससे अम्मी सर धोती थी मेरा, और इतना अच्छा खुशबूदार, उसका कोई शैम्पू वैम्पू नहीं, अम्मी एंड्स धोती थी, रूट्स में नहीं लगाती थी, वो रूट्स में शिकाकाई लगाती थी। अच्छा अच्छा। तो वो इतने अच्छे बाल सिल्की सिल्की, खोलो हवा में और धूप में बिठाती थी कि जाके बैठो। तुम्हारे बाल देखो माशाल्लाह, अम्मी के वो लगाए, अम्मी की ये मेहनत, चीजें वो अभी तक छोटे कराती है, ऐसे बड़े हो जाते हैं चुटकियों। अभी मैंने फिर ही एक्सटेंशन लगाई हुई है, मैं तो बिल्कुल अच्छा, ये इसको बॉब कहते हैं ना, ये बहुत लंबे हैं, इसको थोड़ा सा आप और ऊपर करें। लेकिन तुम कटवा लेती, मगर तुम्हारा बाल है बहुत पे हूँ अच्छा। मैं। और रियली मुझे काश पता होता कि बारबी तो नहीं हूँ, तो मैं फिर आपको दिखाती मेरा हेयर कट। बिल्कुल। बताओ तुम्हारी अम्मी तुम्हारी क्या है? मेरी अम्मी वैसे तो मैंने सुना जब मैं पैदा हुई थी तो बहुत बार मुझे गंजा भी किया है फैमिली में, बिकॉज उससे बाल बहुत घने आते हैं। उसके बाद माशाल्लाह से मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। और फिर वो तुम्हारे भी एक टाइम एक्सटेंशन लगाई है, ये तुम्हारे नेचुरल है, बहुत अच्छे हैं। पता है बहुत इनको पता है जब मैं कर्ल्स करती हूँ तो एक अलग ही वॉल्यूम। अम्मी की मेहनत है तो माशाल्लाह। फिर जब भी मैं खैर मेरे बाल ना अम्मी हमेशा ट्रिम करते रहती थी, लाइक थोड़े से बढ़ते थे फिर ट्रिम, फिर थोड़े से बढ़ते फिर ट्रिम। सो सी हो कि मेरे बाल माशाल्लाह बहुत, जैसे आजकल के बच्चे ना बहुत हल्के बाल आ रहे हैं, तो यू नो इफ यू ट्रिम देम देयर हेयर देयर अच्छे बाल आते हैं, काफी घने बाल। अम्मी ने भी बहुत मेहनत की है। हाँ, ज्यादातर यही होता अम्मी बालों पे कटी। तो तुम्हारी बताओ शमी। अच्छा, अभी ही लास्ट वीक मैं अम्मी के साथ बैठी हुई थी। आई नो दिस इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन, बट मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, अब बचपन से रही है। तो अम्मी ने देखा, अम्मी ने कहा कि मुझे लग रहा है तुम्हारे फिर डैंड्रफ हो रही है। मैंने कहा हाँ जी अम्मी, मैंने अपना ऑयल मंगवाया हुआ है, मैं ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ। कहनी नहीं, तुम जब छोटी थी तो मैं तुम्हारे महीने में 1 दफ़ा ज़रूर बालों में दही लगाती थी, और 1 दफ़ा मैं तुम्हारे बालों में बटर, स्कैल्प पे बटर का मसाज करती थी, प्योर बटर का। उससे तुम्हारी डैंड्रफ बिल्कुल नहीं आती थी। और तुमने जब से, वही वाली बात कि जब से तुमने टेक ओवर किया है और तुमने मुझे पीछे किया, देखो तुम्हारी डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है परसिस्टेंट हो गई है, एंड इट्स नॉट गोइंग अवे। तुम वही करो जो मैं करती थी, और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं, तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा मसाज करूंगी, योगर्ट का भी और बटर का भी। तो वही है ना कि अम्मियाँ बेचारी इतनी, यू नो, दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी थी वो, आपका तो डैंड्रफ नहीं आता। बटर से स्कैल्प जब वो मसाज करती थी तो इट एक्चुअली, एंड आई रिमेंबर कि वो मुझे स्मेल जो थी उसकी बहुत बॉदर करती थी। सर में कितनी ताकत मिलती है आपको पता है, जब बटर या देसी घी की मसाज कहते हैं वंडर्स फॉर माय स्कैल्प। और अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कितनी दफ़ा आपको मौका मिलता होगा कि आप अपने सर पे तेल लगाएं, या तो कुछ खवातीन पूरे हफ्ते तेल ही लगाती हैं, वो हर वक्त आपको तेल में ही नजर आएंगे, है ना? और के उनसे वो भी गलत है, वो भी गलत है। Absolutely, हाँ। अक्सर मैंने देखा पाकिस्तान में कि जब देखो बाल बनाएंगे, खास तौर पे जब आप, जो आपकी मेड्स हैं, उनके सर में तेल ही लगाता है हर वक्त। सर कवर किया हुआ है, तेल लगा है। मैं कहती हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो, ये हर वक्त थोड़ी तेल लगाता है। जबकि स्कैल्प को ग्रीस करके अगर रखें तो वो एक जल्दी करके टूट करके ऐसे टूट जाएगा, तो ग्रीसी तो हर चीज़ की ज्यादती नहीं अच्छी, लेकिन ये भी है कि आप खुद बताएं कि बच्चों की और घर की निगहदाश्त करते करते आप अपने आप को भूल गई हैं। कितनी दफ़ा तेल लगाती है महीने में? सो मुझे जवाब यही आएगा कि ये टाइम ही नहीं मिलता, कौन लगाए कौन करे, अम्मा तो पकड़ के लगा देती है। नहीं, अब मैं थोड़ा सा, मैं बहुत केयरलेस थी, लेकिन अब मैं केयरफुल हुई हूँ। आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं इफ़ नॉट ट्वाइस अ वीक तो वंस अ वीक, जो संडेज ऑफ होते हैं उस दिन तो 4 to 5 आवर्स के लिए मैं ऑयल लगाकर और फिर वॉश ऑफ भी करती हूँ। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाती हूँ। बहुत मज़े मज़े की टिप्स हम आपको देने वाले हैं, जो सब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा वापस आएंगे और आपको वापस ले जाएंगे आपके बचपन में, है ना बारबी? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्योंकि आज हम अपनी केयर की बात कर रहे हैं, अपनी मेंटेनेंस की, और आपको टिप्स देने वाले हैं क्या क्या चीज़ें ये लोग यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, किस किस चीज़ को शामिल किया हुआ है जिसकी वजह से माशाल्लाह ये बारबी दिखती है। एक और बारबी जिसको मैं मिस आउट कर ही नहीं सकती थी, और लगता है कि वो जैसे इस प्रोग्राम के लिए ही बनी है, और वो हमेशा से बारबी दिखती है। कुछ ज़ाहिर है क्रेडिट उसकी पेरेंट्स को भी जाएगा और अल्लाह मियाँ ज़ाहिर है, लेकिन उसने जो मेंटेन रखा है अपने आप को वो तारीफ़ के काबिल है। आइए वेलकम करते हैं, अगली बारबी है हमारी नादिया हुसैन।
बारबी बारबी हाउ आर यू जबरदस्त। क्या हाल है All good. गुड गुड ऑल गुड रियल बारबी। यस रेल बार हम अभी ये कह रहे थे, लग रहा है कि बस बॉक्स खोला है और नादिया को अंदर से हम तो हल्का फुल्का ब्रॉट अप बारबी नहीं, बॉर्न बारबी। नादिया, तुम्हारे आने से पहले मैंने कुछ सवाल किए थे फिजा से, इन लोगों से, सबसे। हाँ। तुमने क्या बचपन में गुड़ियाओं से खेला है? हाँ बहुत हाँ? और बहुत बारबी सिर्फ उस बारबी का जो दौर था that was our time। हाँ। हमारे बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा वो उन्होंने बारबी और उसकी चीज़ें, और क्योंकि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ बारबी व्हेन वी वर यंगर। Yes. सो हम लोगों के पास वो स्टीरियोटिपिकल बारबी ही थी। हाँ। और बस बारबी होती थी और थी ही बारबी। गुड़ियाँ ही तो थी लेकिन उसके अलावा इतना ज़्यादा हमारे पास मतलब कि घर में अगर खेल रहे हैं तो वो डॉल्स के साथ खेल रहे हैं, बारबी के साथ खेल रहे हैं। वो जो एक वो गुड़िया वाली जो एक वो चीज होती थी कि जिसके अंदर आप वो जो बेबी वाला Stuffed, गुड्डा वाला stuffed, हाँ। नहीं, जो बेबी गुड्डे वाले एक जो वो होते हैं। बिल्कुल बच्चों की शक्ल के आते थे। हाँ, बच्चों एक वो भी आते थे बिल्कुल, वो गुड्डे जो जिसके होते हैं सर जैसे कि। गुड्डे, जिसके सर हिलते थे और बिल्कुल नेचुरल गंजे से और बच्चे जैसे लगते थे, वो भी होते थे हम लोगों के वो पास। भी, लेकिन मैंने उतना ज्यादा उनके साथ नहीं खेला जितना कि बारबी के साथ खेला। और हाँ, बारबी के तभी तो कपड़े, makeup बारबी artist के बन गई। जूते, और बारबी के जो बाल होते थे, कई दफा मैंने वैसे जिस तरह के I'm sure बहुत सौ ने किया होगा कि बारबी के बाल कट वट भी किए हैं, फ्रिंजेस दे दी। हाय, मैंने भी किया है। क्या कुछ किया। सो इस किस्म की जो हरकतें हैं वो भी मैंने हाँ, की हैं। हाँ। और बारबी से फिर अब जाहिर है ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारे पास ना, मेरे पास ओरिजिनल बारबीज होती थी। हाँ। फिर हमारे बच्चों के टाइम चाइना आ की गई। बारबी, चाइना की नकली चाइना आना की शुरू नकली हो। बारबीज आ गई। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक यार, नहीं, लेकिन वो नकली नहीं थी, वो प्रोडक्शन चाइना में स्टार्ट हो गई थी। थी तो बारबी नकली भी आई थी। नकली तो सस्ती वाली। नहीं, नकली तो हमारे जमाने में स्टार्ट हो गई थी नादिया। नॉक ऑफ वर्जन तो तब से जो plastic, वो जो थे। बिल्कुल अब बहुत वो new सारा होता जा रहा है। मैं पाकिस्तानी तुम्हें उसकी quality- निशानी बताती हूँ। quality- उसके हाथ पाँव रबड़ के होते थे और बॉडी प्लास्टिक। नहीं, पर उससे बड़ी निशानी थी जो अनाया ने कहा है, उनकी जो नीज थी ना, उसको उनको press वो फोल्ड होती थी पीछे। जो Yes, ओरिजिनल थी उसका yes, आपको और आपको yes, उसकी yes. साउंड आती थी Yes, टक करके। कड़क, कड़क, yes. वो जो थी असल में पहचान थी बारबी की, रियल बिल्कुल बारबी। बिल्कुल। जो एक्चुअल बारबी मेटल की जो बारबी, द कंपनी मेटल जो है, जो बारबी बनाती है, हाँ। अगर उसकी ओरिजिनल बारबी आपके पास है, विच इज द रियल बारबी, Yes. तो वो जो है वो उसकी एक पहचान अलग है। फिर हमारे बच्चों तक जो है वो बारबी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। हाँ, जब हाँ। तक कि आप बाहर मुल्क से लेके आए या कुछ ऐसी। एग्जैक्टली। सो वो जो था पाकिस्तान में अवेलेबल पहले भी नहीं थी। वो एरोस्टेस जब आ रही होती थी तो वो मिल खरीद जाती के ले आती थी। हाँ। जैसे मैंने इनको कहा कि मैंने सेकंड हैंड, कोई फैमिली जा रही थी उनसे सेकंड हैंड पूरी 6-7 बारबीज खरीदी थी, वो ओरिजिनल थी। अच्छा, लेकिन इधर कराची में आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, लेकिन क्लिफ्टन में एक शॉप होती थी किड्स के नाम से। हाँ। किड्स खुला था जो कि आशियाना के बिल्कुल अक्रॉस द रोड है, उधर होती थी और उनके पास बहुत अच्छी बारबी की सिलेक्शन हाँ। होती। फिर डेला वाला पे भी आ गई थी। Yeah, तो मैंने वहाँ से भी बहुत ओरिजिनल बारबी। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेल्फ केयर। तुम्हारे अपने सेल्फ केयर पे, क्योंकि बेसिकली प्रोग्राम है तो आउटलाइन बारबी की, लेकिन आपको अपना ख्याल, मतलब आपको आप अपने घर की बारबी हैं सीरियसली। जिस तरह हम बारबीज का ख्याल करते थे, उनके कपड़े चेंज कराना, उनके बाल बनाना, उनके साथ खेलना, हम उनकी केयर कर रहे होते थे, उसी तरह हमें भी अपनी केयर की ज़रूरत है। सो बहुत सारी खवातीन अपने आप को समझना छोड़ देती हैं कि हम बारबी हैं। तो वो जब समझना छोड़ देती हैं तो कोई और उनको बारबी समझ ही नहीं ये सकता। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है देना कि बारबी जो है ना, वो अब हर किस्म की बारबी डॉल में भी मौजूद है। और दुनिया में जो हम औरतें हैं, वो भी हम हर किस्म की औरतें हैं। और हम वी ऑल आर लाइक हम सब अपने आप को Beautiful. बारबीज कह सकते कह हैं। सकते all beautiful. तो कोई भी बारबी का कोई स्टीरियोटिपिकल कुछ भी नहीं है। हर किस्म की बारबी डॉल में भी मौजूद है। हाँ। साइजेस हो गए, शेप्स हो गए, कलर Colour हो हो गया, गया, exactly. बाल हो गए, एवरीथिंग, Dressing हो गई। ड्रेसिंग हो गई। और हम असली जिंदगी में भी बात करें तो हम जितनी भी औरतें हैं, हम सब वी आर ऑल इक्वली ब्यूटीफुल एज बिल्कुल। बारबी का तो वही C वाली stands बात for है ना, Barbie, yeah. जब तक आप अपने आप को खुद ब्यूटीफुल नहीं समझेंगी, कोई और समझ ही नहीं सकता। बिल्कुल। सो आइए शुरुआत करते हैं इन लोगों की सेल्फ केयर से।
फिज़ा तुमसे शुरू कर रहे हैं। फिज़ा कैसे क्या केयर करती है? हाँ भाई, क्या चीज़ सबसे पहले? पहली पिक्चर है भीगे हुए बादाम। इसके साथ भीगे और- हुए बादाम से आप क्या करते हैं इसके साथ फिज़ा? और भी कुछ भीगा हुआ था, मगर इधर भीगे हुए बादाम है, भीगे हुए बादाम, उसके साथ खजूर। और अच्छा, ये जो मल्टी वाइटामिन हम लोग महंगी महंगी खरीदते हैं और उसकी कैप्सूल्स या वो गोली इतनी बड़ी होती है खाते हैं, सुबह नाश्ते के बीच में हमें लेनी पड़ती है, फिर वो हलक में अटकती भी है नो मैटर। और किसी को सूट करती है, किसी को नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाद आपको थोड़ा सा एनर्जाइज रहना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा मल्टी वाइटामिन है जो मुझे लगता है मैं फ़लाल को भी खिला रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ और काफ़ी टाइम से खा रही हूँ। खजूर को भी, नरम वाले जो खजूर होते हैं वो, गीले बादाम छिलके उतार के रात को सोक किए हुए, और उसके साथ पंपकिन सीड्स और पिसा हुआ अच्छा खासा खोपरा। अच्छा। इन सबको गुदड़ बुदड़ थोड़ा सा कर लिया, Mix जैसे करके। हाँ, मगर उसको लई नहीं करना ग्राइंडर में, मगर लई नहीं करना, थोड़ा सा पक्का पक्का। और जैसे मोतीचूर के लड्डू बनते हैं वैसे ही इसके लड्डू बनाने हैं। और सुबह नाश्ते में एक लड्डू खा लेना है। वाओ। कंप्लीट जोड़ों का दर्द, जिस्म की ताकत, बालों की ग्रोथ, ये जो हम बायोटिन खाते हैं, इतने महंगे महंगे बायोटिन ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों का एक जोड़। आप खुद सोचें, खजूर, खोपरा, ठीक है, पंपकिन सीड्स, फिर उसके बाद ये जो बादाम है रात को सोक किए हुए, ये सारी चीज़ें जब एक मिक्सचर बनेंगी तो ये क्या बनेगी? क्या बनेगी? जबरदस्त। और खजूर तो वैसे एक मुकम्मल ग़िज़ा। और ये छोटे छोटे लड्डू बना के रख दें भाई, एक साथ बना के रख दें, फिर रोज नहीं बनाने मैं सोचती पड़ेंगे। हूँ मैं एक खाऊंगी, इतने मज़े का होता है, इतने, क्योंकि देखिए कोई एक तो इसमें केमिकल नहीं, कोई शुगर ऐड नहीं की हुई, कुछ भी Preservatives नहीं, नहीं। जायके में इतने लजीज होते हैं कि किसी मिठाई वाले को उसकी रेसिपी पता चले तो मुझे लगता है मिठाई की शॉप में तो तबाही हो जाएगी, हाँ, इतने मज़े। बहुत मजे। आप किसके दिखा रहे हो भाई? शर्मीन की सेल्फ केयर। हाँ, अनियन ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये तो ड्राई औरत है ना ये। हेयर ऑयल, हेयर केयर जो है मेरी, हाँ। क्योंकि बालों में एज आई सेड बहुत डैंड्रफ का मुझे बचपन से प्रॉब्लम रहा है, और अब रिसेंटली या तो मुझे लगता है सीजन आजकल आया हुआ है, एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था मेरा, कि मैं घबरा जाती थी, जब ब्रश करो, शैम्पू करो, बाल ही बाल। तो फिर मैंने, किसी ने मुझे कहा कि प्याज का पानी लगाया करो। कहा ये बहुत मुश्किल काम है, प्याज का पानी रोज़ ये करना। फिर मैंने कहीं से ऑनलाइन ढूंढा, एक बहुत अच्छा ऑथेंटिक पेज है जो कि वो कंप्रेस्ड अनियन ऑयल, फ्रेश कंप्रेस्ड, अच्छा। वो मैंने बॉटल मंगवाई है। तो वो अब मैंने उसको, आप कैस्टर ऑयल के साथ, कैस्टर ऑयल तो वैसे ही बहुत अच्छा है, हाँ। वो तो मैं लैशेज़ और आईब्राउज के लिए लगाती हूँ, क्योंकि अगेन लाइट है मेरी, तो मुझे चाहिए होता है। तो अनियन ऑयल और कैस्टर ऑयल को मिक्स कर लो, हाँ। और ट्वाइस अ वीक इक्वल पोर्शंस में मिक्स करो। जितना अनियन ऑयल है उतना ही कैस्टर ऑयल करके बॉटल में मिक्स करके रख लो, और ट्वाइस अ वीक अपने स्कैल्प का मसाज कर लो, एंड देन जस्ट लीव इट ऑन फॉर अबाउट 3 to 4 आवर्स। मैं 5 आवर्स के लिए भी छोड़ देती हूँ कभी, और ऑनेस्टली इट हैज़ डन वंडर्स। मेरा जो जब भी शैम्पू डबल आपको करना पड़ता होगा। हाँ, ये है कि आपको एक वॉश में आप एक दफ़ा जैसे बना तो रेगुलरली आप बस यू जस्ट रिंस इट वंस Twice निकल या जाता है। thrice shampoo मारता है वो उसको। ट्वाइस आपको करना पड़ता ताकि है, smell निकल बट हेयर फॉल खत्म हो गई है निदा, माशाल्लाह। अनियन ऑयल की वजह से, जो कि मैंने बहुत अमेजिंग डिफरेंस देखा है। वरना मेरे कमरे में मेरी जो मेड है वो ये कहती थी, बाजी आपके बाल बहुत गिरते हैं, हाँ, वो झाड़ू लगा पूरे हर जगह डस्ट नहीं होती मेरे घर पहली में, मेड बाल है, बाल वरना होते थे। वो my God. चीजें हो सकता था कि कुछ और भी देखती, आपकी ज्वेलरी देखती, जूते देखती, कपड़े देखती, वो ऐसे उसने आपके बाल ही देखे। क्योंकि मैं और कोई चीज़ बाहर छोड़ती अच्छी नहीं लड़की है, उसको होती। सारी जिंदगी आप अपने किसका साथ है? रखना। आप किसका है? इनाया? लड़की। इनाया का। इनाया की ब्यूटी सीक्रेट, माना क्या? माना ब्यूटी Mana प्रोडक्ट, Beauty सीरम Serum एंड and Sunscreen. सनस्क्रीन। Yeah. अच्छा। Okay, so there is this product जिसका पेज भी इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, माना ब्यूटी के नाम से। हाँ। तो उनके पास उनकी सनस्क्रीन बहुत, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। अच्छा। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम और बहुत इस चीज़ को आजकल बड़ी अवेयरनेस हो रही है एग्जैक्टली, इससे। हम इस चीज़ को पहले हम लोग नहीं लगाते थे, मैं तो नहीं लगाती थी, लेकिन Exactly. अब बोल बोल के सबने बता के इतना कर दिया कि मैं Exactly. सनब्लॉक के बगैर अब नहीं निकल सकती। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। तो उसकी सनस्क्रीन की बेस्ट पार्ट ये है कि वो बहुत ट्रांसपेरेंट वाली हाँ। उसकी एक टेक्सचर है। वैसे तो वो वाइट वाला जो है ना, एक इफेक्ट दे देता है वाइट क्रीम जैसा, तो वो बहुत टेक्सचर वाला है। तो आई रियली लव इट एंड आई एम यूजिंग इट ऑन डेली बेसिस एंड इट्स अच्छा। रियली हेल्पिंग मी। मेरी डल नहीं होती अब स्किन में, जितना भी धूप में निकल जाऊँ तो मुझे बस फ्रेश लगती है। अच्छा। सो दैट्स रियली गुड एंड दे हैव दिस सीरम दैट आई यूज, वो भी बहुत अच्छी है। हाँ। क्योंकि वो हमारे serum पास कौन सा time वाला ना है? हो नहीं पाता कि अच्छा, बहुत सारे सिरम्स होते हैं ना, नया हाइलुरोनिक और ये। हाइलुरोनिक भी है और एक लार्ज पोर्स, क्योंकि मेरे थोड़े बहुत पोर्स खुल तो चुके हैं। नया सिनेमाइड होगा यस उसमें, है यस ना? यस, थोड़ा सा हाँ। वो भी मिक्स है, तो वो रात को मैं थोड़ा बहुत लगाती हूँ तो मेरी स्किन माशाल्लाह से बहुत ग्लो कर रही है जब से मैंने अच्छा, लगाना वो स्टार्ट किया। सीरम मना सीरम। यस यस। अच्छा, अच्छा, अब- सनस्क्रीन का देखिए मिसकंसेप्शन है ना, बाहर जा रहे हो तो लगा लो,
सनस्क्रीन आप सुबह उठते ही लगा लें। एग्जैक्टली Regardless of whether you're going out or एग्जैक्टली मैं तो ये भी सुना है घर पे भी अगर आप कहीं जा रहे हो तो यू नो यू जस्ट पुट ऑन वन जरूरी लेयर है एटलीस्ट सनस्क्रीन। हाँ जी नादिया का, हाँ वर्बली बता दो क्या? मेरी जो है ना, मैं अपनी प्रोडक्ट्स लाई हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रोडक्ट्स मुझे दे नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो फिर लाने का क्या फायदा। खुद ले ली उन्होंने, उन्होंने कहा हमारी है। तो बेसिकली इसके अंदर अब देखो बहुत सारी चीज़ें मैं जो लाई हूँ उसके अंदर यू नो लाइक मल्टीविटामिन्स मैं नहीं लाई हूँ, लेकिन मल्टीविटामिन्स यू नो शी इज़ राइट कि अगर आपको यू नो ये इस किस्म की चीज़ आप बना के खुद खा सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन मैं हमेशा से जो है ना बचपन से भी मैं मल्टीविटामिन्स खाती आई हूँ, तो अभी भी जो है वो मैं मल्टीविटामिन्स खाती हूँ बिकॉज मेरा असल में अब जो मेरा इशू हो गया है कि वो मेरा लो थायराइड हो गया है, सो आई एम ऑन थायरॉक्सिन एज वेल। विटामिन डी मुझे लेनी पड़ती है बिकॉज विटामिन डी कम हो जाता है यू नो, सो उससे भी जो है वो आपका हेयर फॉल हो जाता है, लेथार्जी हो जाती है। और एक और चीज़ जो मेरा मसला है विच गॉट डायग्नोज्ड व्हेन आई वाज न्यूली प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, इसके मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो रहता है, और वो वजह क्या है बिकॉज आई एम थैलेसीमिया माइनर, तो मेरा हमेशा हीमोग्लोबिन लो रहता है, ठीक है ना। तो इन 3-4 चीज़ों की वजह से, एक तो अब थायराइड की वजह से, लो आयरन की वजह से और विटामिन डी की वजह से मेरे हेयर फॉल, स्किन वगैरह का मतलब यू नो लाइक ड्राइनेस हो जाती है, थोड़ी बहुत डलनेस हो जाती है, सो यू नो लाइक वो अब मुझे रेगुलरली। अब देखो तुम खुद डॉक्टर हो तो तुम जड़ तक पहुंच गई हो कि ये सब चीजें क्या वजूहात है। हाँ। अब जैसे मेरी खाला है, उनकी सारी जिंदगी दाने मुंह पे भरे रहे, इस डॉक्टर के पास गई, इस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, नहीं सही हुए, बहुत खर्चा किया, फिर वो गई एक दिन एक डॉक्टर के पास जिसने बोला आपके लिवर में प्रॉब्लम है, आपके लिवर की वजह से आप कुछ भी लगाती हैं। फिर उसने उनके लिवर पे काम किया, उनके लिवर में कोई ऐसी थी चीज जिसकी वजह से वो कुछ भी कर ले उनके दाने नहीं जाते। लिवर फंक्शन खराब हो तो मुंह आपका भरा रहता है, वो किसी भी क्रीम से ठीक नहीं। तो तुम डॉक्टर हो, ऐसे तुम समझ गई हो, अगर हम अपना ख्याल करें तो हम जड़ तक पहुंचेंगे कि क्या है, वरना हम कहेंगे छोड़ो 2 दिन बाद सही हो जाएगा, छोड़ो ये हो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज आपकी फेस पे आई तो इट्स बिकॉज ऑफ योर स्टमक प्रॉब्लम। हम लोग मुंह पे करने शुरू होते हैं चीजें, हम नहीं देखते अंदरूनी क्या चीज है। आपको मल्टीपल बहुत सारी वो लेनी पड़ती होंगी विटामिन हाँ, मुझे विटामिन डी मैं लेती हूँ, मुझे आयरन लेनी पड़ती है, मुझे थायरॉक्सिन हर हाल में लेनी पड़ती है। विटामिन जरूरी इसलिए है कि हमें गिजा में अब वो चीज नहीं मिल रही फिजा जो हमें हमारी अम्माओं के जमाने में मिलती है। अब वैसे हवाएं नहीं है, सब बदल गई हैं। यहाँ से हमें पता चला कि विटामिन्स आपके लिए कौन से जरूरी है, आपको पता लगाना है, एंड देन फिर उसको फॉलो बायोटिन भी लेती हूँ और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है, जो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, आपकी स्किन को बड़ा अच्छा रखता है आपकी, और ये नेचुरल चीज़ है, बट जाहिर कैप्सूल फॉर्म में है, यू नो इट इज़ यू नो, तो अब उसमें आपके बालों को अच्छा रखता है, आपकी स्किन को अच्छा रखता है, आपके नेल्स को अच्छा रखता है, और लेकिन इतने सारे विटामिन तुम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हो पूरे दिन में? मैं सारी रात को ही खाती हूँ, खाना खाने के बाद सोने से पहले। सेंट्रम खाती थी मेरे, तो मैं कहती थी इसको गुजारा ही नहीं हो रहा। हाँ, मेरे सेंट्रम होती है विमेन वाली जो है। अच्छा, वैसे यूजुअली कहते हैं कि विटामिन्स शुड बी टेकन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ताकि आपके पूरे दिन में डाइजेस्ट हो जाए। मगर वो नाश्ते के बीच में जो है ना, जब मैंने ली तो वो शीशी खत्म हुई है मेरी। टेकन विद द मील। अब मील के तुम दौरान लो कि मील के फौरन बाद लो, इट डजंट मैटर, लेकिन पेट आपका भरा होना चाहिए, खाली पेट नहीं तो होना जैसे चाहिए। लेनी हो ऐसे खा। हाँ, तो तुम रात वाला सवाल का जवाब आप दो। रात वाले उसका जवाब ये है कि अगर आपने खाना खाया हुआ है और यू नो लाइक उसके बाद आप लेते हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आपने जैसे कि अब सुबह में जब मैं उठती हूँ मुझे थायरॉक्सिन लेना ज़रूरी है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट हैज़ टू बी टेकन इन द मॉर्निंग ओनली, ठीक है। थायरॉक्सिन जब मैं लेती हूँ तो उसके बाद मैं जो हूँ वो अपने शूट वूट के लिए जब भी तैयार होना होता है तो नाश्ता जो है वो मेरा थोड़ा डिले हो जाता है। अब नाश्ता नहीं किया तो मैं मल्टीविटामिन नहीं खा सकती, सो आई एम लाइक यू नो अब मैं क्या करूँ, नाश्ता करूँ, तैयार हूँ कि क्या मल्टीविटामिन खाऊँ, सो आई एम लाइक ओके फॉरगेट इट, मैंने थायरॉक्सिन खानी है, अब मैंने जो है वो मल्टीविटामिन अब मैंने यही ना, ये चक्कर हुआ जब से मैंने रात में खाना छोड़ी है, मैं नहीं खा पा रही। लेकिन वो नींद को नहीं डिस्टर्ब करती डाइजेशन की वजह से, क्योंकि जैसे विटामिन डी है उसके लिए कहते थे कि मुझे ऐसा लगता था जब मैं विटामिन डी खा के सोती हूँ रात को तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है। अच्छा। तो जो रिसर्च आई कि जो विटामिन डी है वो तो मेलाटोनिन आपका उसका लेवल को कम कर देता है। मैं ना ये क्या बात है, मुझे तो उल्टा फील हो रहा है कि मैं तो बहुत अच्छी नींद सो रही हूँ।
पर ये रिसर्च कुछ और कह पर रही है। वैसे टाइमिंग्स जो है ना, कभी भी टाइमिंग्स दवाइयों पे लिखी हुई नहीं होती हैं, जब तक कि यू नो लाइक अगर आप बीपी की या ऐसी कोई हाँ। शुगर वुगर की ले रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मल्टी वाइटामिन्स जो हैं वो सिर्फ लिखा होता है कि हैज़ टू बी टेकन विद अ मील। अच्छा, अब हम जब ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और चीज़ है जो मैंने खास तौर पे पाकिस्तानी खवातीन की देखी है, ये पूरा लेप लाप लेंगी मुंह पे, बहुत चमकदार होगा। आप हाथ, नाखून, हाथ और पैर देखेंगे, नेल पॉलिश लगी होगी किसी पिछली ईद के ज़माने की और चिप हुई भी होगी नाखून। मतलब अगर जब ख़ास अब मैं वेकेशन से आती हूँ तो मैं देखती हूँ वहाँ छोटे से छोटे सेल्स गर्ल है या टाइपिंग करने वाली, कोई भी छोटे छोटे नाखून बहुत ज़्यादा they take care of their nails, बहुत exactly. ज़्यादा उनके मेंटेन्ड होते हैं। मैंने मेहंदी लगाई थी क्योंकि मैं काली मेहंदी में लाल मेहंदी मिक्स करके कॉफ़ी डाल के पूरा एक टोटका करके वो बाल डाई करती हूँ ना, क्योंकि मेरी जो एक्सटेंशन है वो थोड़ी सी डार्क शेड की है, तो मुझे अपने आगे के बाल मैच करने थे निरा के शो के लिए, तो मैंने किए तो वो मेरी उंगलियों के नाखून शाखून सारे रंग में आ गए थे, वो जा नहीं रहे थे। फिर मैंने कल पूरी रात होटल में बैठ के पता नहीं कैसे नाखून चिपकाए। तो तुम ख्याल कर रही हो ना, मतलब तो मैं यहाँ ये देखती हूँ। सो हम नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे, हाथ और पैरों पे भी बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो उस वो भी आपके अपने हैं, उनका ख्याल करें। बात सही है। गुड मॉर्निंग बारबी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आप अपने घर की बारबी हैं और आपको अपना ख्याल रखना है ना, तो आप किसी चीज़ का ख्याल रखती हैं, चेहरे का, बालों का, लेकिन अगर चेहरे और बालों का ख्याल रखती हैं तो आप अपने हाथ पैरों को भूल जाती हैं। और इसलिए ये वाला सेगमेंट हम इसी को डेडिकेट करें। हुदा तारिक मेरे साथ हैं फ्रॉम नेल बार बाय हुदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक हो हुदा? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें आज खास तौर पे इसलिए बुलाया, एक तो मैंने इंट्रो में ही दिखा दिया था कि तुमने मेरे बारबी नेल्स कितने प्यारे पेंट किए हैं। मेरी बेटी ना मान नहीं रही थी, कहने लगी नहीं ये स्टिकर है। मैंने कहा नहीं ये पेंट हुआ है, दिखाओ मैं प्रॉपर्ली दोबारा, नज़र आ रहा है इस तरह। और टाइम कितना लगा था? टाइम तो बस मत पूछें आप। मैं 7 बजे इसके पास गई हूँ, जिसने मेरे पिछले पुराने नेल्स उतारे हैं, और फिर हम 1 बजे में घर पहुँची। जी, आई नज़र। ये जो ये वाली बारबी है, ये इसने हैंड से पेंट की। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नेल आर्ट कराया है, और वो भी हुदा से कराया, कभी नहीं कराया था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। हुदा, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा नेल आर्ट। हर नेल जो है ना, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग है। अब हुदा तुम पहले बताओ, फिर मैं आगे बात करती हूँ। ये वाला जो नेल है, ये जो है इनकैप्सुलेटेड है। अगेन उसके अंदर इनकैप्सुलेशन मैंने हार्ट्स की हुई है। स्टिकर्स होते हैं, छोटे छोटे चंक्स होते हैं हार्ट्स के, और उसको मैंने एक्रेलिक से कवर किया है। हाँ, ठीक है, ये वाला, और साथ में ओम्ब्रे का टच भी दिया है, ताकि वो ऐसा ना लगे थोड़ा सा, मतलब कि ये नेल के अंदर डले हुए हैं ये जो हार्ट्स हैं छोटे छोटे। फिर आ गए हम इस पे तो इस यहाँ पे क्या पर किया? तो ओम्ब्रे प्लस बो, हर चीज़ पे मैंने ओम्ब्रे का हल्का सा टच दिया है, ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा खूबसूरत लगे। और ये बो है, ये कितने दिन तक रहेगी? है उतरेगी कैसे? नहीं उतरेगी, ये पक्का काम किया हुआ है पक्का तुमने। काम किया हुआ है। ये हैंड पेंटेड बारबी है, और इसमें हमें कितना 1 घंटा लगा 1 था घंटा सिर्फ इस नेल पे, सिर्फ इस नेल पे, और बहुत मेहनत से हुआ है। ये नेल आर्ट पूरी दुनिया में होता है, लेकिन मुझे पाकिस्तान में सबसे पहला पसंद जो आया नेल आर्ट वो हुदा का है, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और फिर ये ओम्ब्रे है, पिंक ओम्ब्रे, पिंक ओम्ब्रे ना, पाउडर होता है पिंक, कोई पाउडर होता है, ये लाई भी हूँ मैं। हाँ। इस टाइप का पाउडर होता है। इस तरह के और भी कलर्स होते होंगे ना? बहुत सारे कलर, हर कलर में होता और ये फिर पूरा नेल में डलता है, है, पूरा नेल में। और ये सिंपल, ये इस पे तुम्हें खाली ना ये स्टोन्स है, ठीक है। राइनस्टोन। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ। अच्छा, अब ये जो है स्टिकर है, जी, ये स्टिकर्स अलग अलग आते हैं क्या? हर तरीके के स्टिकर्स होते तो हैं, आप किसी भी थीम का करवा किसी सकते भी थीम का करवा सकते हैं। हैं। अच्छा, मुझे बहुत स्पेशल एक चीज़ लगी, वो ये, इसको क्या कहते हैं? ये कैसे दिखाऊं? कैट आई। कैट आई में लाई भी हूँ। हाँ, वो क्या चीज़ होती है ये मैं कैट आपको आई यार? दिखाऊं? ये बड़े मज़े की टेक्निक्स इसके पास। अच्छा। मैंने कहा लेटेस्ट। मैं एक चीज़ हाँ। दिखाती हूँ, ये कैप्चर हो सकता है? ये कैप्चर हो पाएगा पता नहीं, देखो। अच्छा, कैसे? सो बेसिकली व्हाट वी डू, हाँ, हम लोग नेल पेंट नॉर्मली अप्लाई करते हैं। ये कैट आई का अलग नेल पेंट होता है। अच्छा। मैग्नेटिक नेल पेंट होता है। अच्छा, ये यहाँ बाहर से मिलता है? ये बाहर से यहाँ से तो एक्रेलिक के कोई प्रोडक्ट्स इतने नहीं मिलते। नहीं मिलते। अच्छा, सही है। ये बिल्कुल लगाया glitter लग तुमने? रहा है। हाँ, सही है। सही है। अब उसके बाद अब 1 मिनट, कैमरामैन ऊपर आए। अब क्या करोगी तुम इसके साथ? अब इसके बाद मैं नजर आ रहा है? मैग्नेट लूंगी। हाँ, ये मैग्नेट लिया तुमने?
और हाँ। मैं इसको इस तरह करूँगी तो ये ग्लिटर जहाँ हम मैग्नेट कर रहे हैं वहाँ हो रहा है। वो नहीं होता था स्केल आते थे, आपको याद है बचपन में? उसको यूं देखो तो कुछ लगते थे, यूं देखो तो कुछ लगते थे। ये मैंने ओम्ब्रे कर दिया कैट आई ओ का। अब वाओ वाओ। सो आप ये देखिए कि क्या क्या टेक्निक्स हैं जो आपके हाथ और पैरों को खूबसूरत बनाएंगे। और मैं जब भी वेकेशन से आती हूँ तो मैं यही देखती हूँ हुदा कि वहाँ हर औरत ने अपने हाथ और पैरों को संभाल के रखा हुआ है। वहाँ पर बहुत मेकअप नहीं किया होगा, चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा, मेकअप नहीं किया हुआ, बाल बांधे हुए, लेकिन उनकी नेल्स परफेक्ट है। यहाँ पर नेल्स इसलिए भी लोग ज़्यादा नहीं करवाते बिकॉज कुछ लोगों के आउट ऑफ बजट भी होता है। अच्छा, एक्रेलिक नेल्स मुझे बजट का बताओ जरा कि क्या लाइक अगर हम आम चीज बिल्कुल जो सेट लगवाते हैं एक्रेलिक का बिल्कुल No gel polish। बेसिक हो तो कितने का लगता है जैसे तो for example? आई थिंक लाइक पाकिस्तान की मार्केट में 4000 से स्टार्टिंग होती अच्छा है। 4+ होता है। 4+ होता फिर है। जैसे जैसे आप उसमें चीजें डलवाते, जैसे तुमने ये अभी नेल पेंट लगाया है, इसको क्या कहते हैं? ये वाला कैट आई। कैट आई। कैट आई। कि मैंने कैट आई अभी तक कहीं से नहीं सुना था जहाँ से मैं पहले कराती थी, तुमने मुझे इंट्रोड्यूस कराया जी, उससे। ये सारे अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा। और सेलिब्रिटीज सब ये आकर सिर्फ कैट आई करवा कैट आई। ओ तो ज़्यादातर ये तकरीबन कितने का सेट होता है? यहाँ कितने से शुरू होता है? ये हर जगह अलग क्योंकि अलग होता है। बाहर से चीजें आती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, जाहिर है हाँ, ये डॉलर पर बढ़ रहा है। फिंगर के हिसाब से वैसे नेल आर्ट चार्ज करते हैं। अच्छा, per finger के कि अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बारबी पेंट करानी है, उसने कहा बस मैंने और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पे पेंट करानी है, तो उसके अलग चार्जेस उसके, जी, उसके अलग है ना? उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। हैंड पेंटेड चीज़ों के बहुत ज़्यादा चार्जेस। तो तुमने इसके हाथ पे कोई चीज पेंट की है? सब कुछ पेंटेड है, कुछ स्टिकर नहीं है। ओह। एक भी चीज़ स्टिकर नहीं है। जैसे ये बारबी पेंट हुई हुई है, तुमने ये- अपने हाथ से जी, की है? जी। इनमें भी अराउंड 5 आवर्स लगे और थे। ये भी हैंड पेंटेड, ये भी बारबी लिखा है मैंने इसमें। दिखाओ, ये बटरफ्लाई बनाई है। ये नजर आ रहा है? ये सब हैंड पेंटेड? सब कुछ हैंड पेंटेड। हाँ, ये सब हैंड पेंटेड है। सो आप अपने हाथों से सब चीज़ों से खेल सकते हैं, बजाय इसके कि वो गंदा गंदा मेकअप करने के। जो अगर थीम है कोई तो हाथों से खेल सकते हैं। और अगर मैं खाली ये बोलूँ कि आपको लंबे नाखून नहीं पसंद, छोटे पसंद है, मगर वो चिप हो जाती है नेल पॉलिश, तो जेल कलर है जो नहीं उतरता। जेल कलर बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा यहाँ पर जो औरतें होती हैं वो हल्दी का काम उनका बहुत ज़्यादा होता है खानों की वजह से। हाँ। तो उनके हाथ मैंने देखा है येलो हुए हुए होते हैं, वो जब आते हैं उनके नेल्स येलो होते हैं। हाँ। तो मैं उनको सिंपल बोलती हूँ कि नेल पेंट रिमूवर लें और वाइप कर लें, अच्छा, उससे हो जाएगा? उससे सही हो जाएगा। हाँ। बजाय कि वो येलो रख कर हर जगह जाना और फिर दिखाना। हाँ। इट्स बेटर कि थोड़ी सी केयर करनी चाहिए हाँ। अपनी। तो थोड़ी सी केयर बताओ, थोड़ी हमें क्या करना चाहिए अपने वही ना, हाथ मतलब को? जैसे हल्दी हो गई, उसके अलावा सब नेल पेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेल्स येलो होने येलो हो जाते हैं। अब मैंने आपको अपने प्रोडक्ट्स जब आप आई थी मैंने दिखाए थे, नो MMA नॉन येलोइंग फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। कोई हाँ। भी चीज़ में वो केमिकल्स नहीं है, वो एसिड नहीं है जिससे नेल्स खराब हो सकते हैं। ओके। और ये लोगों को यहाँ पे नहीं पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। बड़े से बड़े सैलून में जाओ तो वो लोग गंदा, मतलब मैं तो नॉटिंगम से यूके से लगवा के आई थी नेल्स, लेकिन जब मैंने उतार रही थी तो इसने कहा ये आपको गंदा वाला माल लगाया हुआ है। उसमें MMA था। हाँ, सो वो हमें अवेयरनेस नहीं है जी। अच्छा, जब नेल कलर्स लेने जाएं तो हम क्या देखें उसमें जो हम अपने नाखूनों पे लगाते हैं कि नाखून खराब ना हो? नाखून हम लोग बेस कोट लें। बेस नेल पॉलिश के साथ एक बेस कोट आता है जिससे अच्छा। नेल्स जो है वो येलो नहीं होते। मतलब लाइक वो सेफ रहते हैं। सेफ रहता है। तो पहले बेस कोट लगाएं फिर नेल nail कलर paint लगाएं, जी। और कितने दिन तक हम नेल पेंट लगा सकते हैं फिर रिमूव कर दें? क्योंकि लोग तो लगाए रहते हैं फिर पीले हो जाते। मैं खुद यही करती हूँ काम, पैरों पे लगाए तो लगा छोड़ो, पेडिक्योर कराने जाऊंगी तो। मेरे हिसाब से 15 डेज बाद 1 वीक 2 वीक्स फिर बात करवाना चाहिए। लेकिन एक्रेलिक्स और जेल में बिल्कुल डिफरेंट है। आप करवाते रहो, रिमूव करवा के बैक टू नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुमसे आम जो नाखून है नॉर्मल, हाँ। उस पे जो नेल कलर लगा होता है वो कितने कितने दिनों बाद उतारना आई चाहिए? थिंक 15 डेज बाद रिमूव कर देना चाहिए। अच्छा। हाँ, 10 to 15 डेज बाद फीट के बाद करना, हाँ। क्योंकि फीट के उतरते नहीं है। और हाथ की? हाथ के तो 1 वीक मैक्स। 1 वीक मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। और तुम उसके बारे में बताओ, सन ब्लॉक क्रीम जैसे हम फेस के लिए वो करते हैं अच्छा, उतना? मैं एक बहुत फन फैक्ट बताती हूँ। सन ब्लॉक जो है वो एक्रेलिक नेल्स को जल्दी लिफ्ट करवा देता है। मतलब नेल्स के पास कभी भी सन ब्लॉक नहीं लगाना चाहिए, वो जल्दी लिफ्टिंग कर देता है। लोगों के नाखून निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, जिनका सन ब्लॉक का यूजेज बहुत है। ओके। तो नेल्स से बचा के पीछे लगाना चाहिए। अच्छा। Exactly. तो ये वाली चीज ये है।
तो ज़रूरी है सन ब्लॉक ऐसे हाथों पे लगाना ताकि, बहुत ज़रूरी है। और क्रीम वगैरह कितनी दफ़ा लगाएं? क्रीम भी बहुत ज़रूरी, क्यूटिकल ऑयल बहुत ज़रूरी है। अच्छा। लोग इतने बुरे हालत में अपने क्यूटिकल को लाते हैं, मैं देख के परेशान हो जाती हूँ हाँ। कि ये कैसे रह रहे हैं। मतलब ये जो नाखून के इर्द गिर्द का जो एरिया है इस पे क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल अलग से मिलता है, बहुत अच्छा। सारे ब्रांड्स के होते हैं। OPI का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अच्छा। पाकिस्तान में, तो वो एक ले लें और वो आप अप्लाई कर दें तो हाँ। आपके नेल्स की ग्रोथ भी उससे बहुत अच्छी होती है। और कुछ कहोगी क्या ऐसा खाएं? ये जो कहते हैं लहसुन लगाते हैं नेल्स के लिए, तो वो सही है? ये बहुत सारे क्लाइंट्स लहसुन लगा कर आते हैं और उनके इतने लंबे नेल्स होते हैं हाँ। और फिर वो सिर्फ जेल पॉलिश एप्लीकेशन करवाते हैं, ओह। एक्रिलिक्स नहीं करवाते, ओके। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, तो ये होता है। सो थैंक यू हुदा हमें टिप्स देने का, बताने का। ख़वातीन अपने हाथ पैरों का ख्याल रखें। बहुत। भले अगर नेल पॉलिश नहीं लगाती हैं, वो नमाज का इशू होता है, मगर नेल साफ होने चाहिए, एग्जैक्टली, है ना? साफ होने चाहिए। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। You're मैं welcome. चलती हूँ अपनी सेलिब्रिटीज़ की तरफ। और ये थी नेल बार बाय हुदा, जिन्होंने नेल आर्ट किया। तुम लोग अपने नाखूनों का कितना ख्याल रखते हो? अपने हाथ पैरों का कितना ख्याल रखते हो तुम? निदा, तुम तो जानती हो मैं 18 साल हो चुके हैं, Oh my मैं God, अपने नेल्स ये- करा रही हूँ। मेरे जो ये नेल्स हुए हुए ये मेरे अपने ही सैलून से हुए हुए हाँ। हैं। और ये जो चीज़ है ये अगेन दिस इज नेल आर्ट, यू नो। ये तो तुम्हें almost- कैसे टाइम मिलता है? मैं नादिया तुमसे टाइम मैनेजमेंट पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने नादिया को कभी बगैर एक्रेलिक नेल्स के नहीं देखा। फिर तुम काम भी इससे करती हो, तुम्हें कब टाइम मिलता है? तुम कैसे मैनेज करती हो? यार मैं मतलब ये जो रिफिल्स कराने होते हैं तो ये हाँ। हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते पे कराने होते हैं, या बहुत अगर यू नो लाइक टाइम नहीं मिले तो महीने में एक दफ़ा मुझे जाना पड़ता है। महीने में एक दफ़ा तो बहुत ज़रूरी होता है, हाँ। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हफ्ते के बाद रिफिल कराना ज़रूरी हो जाता है। तो बट रिफिल में जो है वो कम से कम अराउंड लाइक यू नो 2 घंटे तक लग जाते हैं। तो फिर मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है ऐसी कि अच्छा। अच्छा हाँ यार अब मुझे जो है ना जाना है नेल्स तुम के क्या करते? तुम्हारे मोबाइल में कोई नोटबुक है? हाँ, हाँ, कैलेंडर। ओह माय गॉड। कैलेंडर, मेरा कैलेंडर इज लाइक माय लाइफ, माय और कैलेंडर तुम इज उस माय पे लाइफ। करती हो कि ये मुझे ग्रोसरीज भी लेनी होती है तो मैं हाँ। मेरा लिखा होता है कि बाय ग्रोसरीज 9 PM बाय ग्रोसरीज। वाओ। जो भी होता है वो मेरा सब जो है ना वो लिखा हुआ होता है कि सुबह मुझे मॉर्निंग शो जाना है, अब यहाँ से मुझे वहाँ जाना है, वहाँ से मेरी- Organized है अगर यार। मेरी- ये कैसे, ये तुम्हारे अंदर आदत कैसे डेवलप हुई? कब से करती हो जब ये? से मैंने आईफोन खरीदा जो कि 16 साल हो चुके हैं जब से आईफोन मैंने खरीदा था। 16 साल जब ये कैलेंडर की वाली एक चीज आई, हाँ। तो उस वक्त से जो है वो मुझे एक आदत पड़ गई थी, यू नो, कि मैं अपनी जो भी चीज़ होती थी मैं अपने आईफोन में डालती थी। और अब तो खैर हर किस्म के फ़ोन में अवेलेबल है, हाँ। एंड्रॉयड में भी है, आईफोन में भी है। कैलेंडर में ज़रूर इस्तेमाल। अच्छा, अब मैं सवाल यही वाला सवाल तुमसे करूंगी फिजा, तुम कैसे चीजों को मैनेज करती हो? घर भी अकेले देख रही हो, जाहिर है प्लम्बर, कारपेंटर, 10,000 चीजें होती हैं, बच्ची की चीजें हैं, तुम्हारी मेंटेनेंस है, तुम काम करती हो, तुम कैसे सब चीज़ों को मैनेज करती हो? अच्छा, फराल ने मुझे कभी तंग नहीं किया, वैसे मेरे साथ मैनेज हो जाता है। फिर मेरे साथ जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, जैसे प्लम्बर है या कोई ऐसे पेंट करने के लिए घर में कोई आ जाए, या कोई मुझे घर ढूंढना हो, स्टेट एजेंट्स हो, तो उनको वैसे पता ही नहीं होता वो किसके सामने खड़े हैं, या मैं नकाब पूरी निंजा टर्टल बन के उनके सामने जाती हूँ, उनको कुछ भी नहीं पता होता किसके घर पेंट करके गए क्या है, क्योंकि मैं और फराल अकेले रहते हैं तो हमें अपनी सिक्योरिटी का बहुत होता है। तो किसी गैर बंदे के सामने में जाती हूँ तो पता नहीं होता, ग्रोसरी करने जाती हूँ तो किसी को पता नहीं होता, क्योंकि मेरे पीछे 1-2 बार गाड़ियाँ लगी थी तो मैं डर गई थी। तो इस वजह से फिर मैं अपने आप को बड़ा सेफ लेके चलती हूँ। एक बार अपने घर की ग्रोसरी वगैरह सब खुद करती हो? खुद करती हूँ, और बाकी स्टाफ को मैंने पक्का किया हुआ है कि जैसे ताज़ा सब्जी है वो आप सामने से ले आओ, और ये सब कुछ इस तरह से तुम कुछ लिखती वगैरह दिमाग में रहता है तुम्हारे कि अब मुझे ये करना है, ये करना है? ग्रोसरी में कंप्लीट लेकर आती हूँ लाहौर में, सदर बाजार से बहुत अच्छी ग्रोसरी मिलती है, वो सारी मैं महीने 1.5, कभी कभी अगर ग्रोसरी चलानी होती है अच्छी तरीके से तो 1.5 महीना 2 महीना भी चल जाती है, कभी लाई हुई महीने की ग्रोसरी। तो वो तो फिर मैं अपने आप को बोनस समझती हूँ कि यार कोई अल्लाह ताला ने बरकत कर दी कि मेहमान भी आए, खाना पीना भी हुआ, लोग फिर भी उसके बावजूद बचत हो गई, 2 महीने चल गई। तो फिर महीना, कभी 1.5 महीना, कभी 2 महीना, एज पर जब मुझे समझ घर मेंटेन रखना सारा वो कैसे स्टोर एक बनाया हुआ है, सारा सामान स्टॉक में लाके उधर रख देती हूँ। फिर जब कुछ खत्म हो जाता है तो मेरा स्टाफ मुझसे पूछ लेता है, फिर मैं जाके चाबी खोल के तो वहाँ से फिर मैं दे देती हूँ। मैं कहती हूँ ये तेल का जो पैकेट है ना, ये इतना टाइम चलाना है, तो ये दाल जो है इससे पहले ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो आधा गिलास काफ़ी होती है, दाल में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दो। अच्छा, यहाँ इस पे तरह अगर करके मैं एक बात मेंशन करना चाहिए, जिस तरह ये बातें कर रही है ना
ये नॉर्मल टिपिकल औरतों वाली बातें कर रही है और मुझे लोगों को ये बताना है ये, ठीक है, कि अगर हम सेलिब्रिटीज हैं इट डजंट मीन कि हम पाकिस्तान में रहने वाली औरत नहीं है। हमारे पे भी वही मुसीबतें आती हैं, वही प्लम्बर का इशू, वही मास्टर का इशू, वही नौकरों का इशू, वही ग्रोसरी का इशू, वही बिजली के प्रॉब्लम, वही पानी के प्रॉब्लम, वही मशीन खराब होना, वही मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम। हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं, हमारे बच्चों को भी हमें पढ़ाना पड़ता है, हमारे बच्चे के भी कारी साहब आते हैं, एवरीथिंग इज द सेम। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि लोग समझते हैं कि हमारी जिंदगी कहाँ से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है यार, हमारी जिंदगी डिफरेंट ऐसे है कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जो आप करती हैं ना उससे एक्स्ट्रा हमें करना पड़ता है। हमारे पास भी 24 घंटे होते हैं लेकिन वो 24 घंटे हमें एक्स्ट्रा यूटिलाइज करने पड़ते हैं। हमारे पास फारिग वक्त नहीं होता मगर हम अपने लिए फारिग वक्त निकालते हैं, क्योंकि अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आप हमसे प्यार नहीं करेंगे ना। यही चीज़ आपको समझाने की आज मैं कोशिश यार मैं तो वो बारबी में थोड़े दिन पहले ना, क्योंकि सावन भादों का महीना था, तो एक मरा हुआ साहब बिल्कुल घर के सामने ना सब्जियां लगाते हैं, वो प्लॉट हमारा है, तो उसमें ना दरख्त के साथ लिपटा हुआ कोई न्योला उसको तबाही करके चला गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद ख़त्म, मुड़ चुका था वो। उसकी बदबू बिल्कुल मेरे गेट के सामने ना, जाओ और फराल खेलती है, वहीं बैठती है, मैं वहाँ पे चाय भी पीती हूँ उस गार्डन में, तो कोई ना कंप्लेन पे कोई आया ना आस पड़ोस से कोई आया कि भाई इतना बड़ा जैसे चिट्टा चौसा आता है आम मीठा, उसी तरह चिट्टा चौसा शाम था वो। वो 4 दिन 5 दिन गुजर गए, कोई आके उसको उठाए ना, फिर वो मैंने इतने बड़े बॉन्स में उसको लपेटा, ये बारबी पकड़ के रखी, तो मैंने कहा जिंदा हो गया तो फिर उसका सर कुचलना है, तो मैं और फराल ऐसे चीखे मार मार के हमने सांप पकड़ा, इतना हैवी था कि डंडे से उठाया ना जाए, इतना लंबा। माय गॉड। तो फिर उसके किया करम के ठिकाने पे लगाया। सो सही है ना भाई ये। अच्छा, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी, फिर तुम लोगों की पूछूंगी कि तुम लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, सारी चीज़ों को देखने के बाद अपने आप को कैसे देखते हो। छोटे से ब्रेक के बाद बारबी कहीं मत जाना। गुड मॉर्निंग मैके वाली बारबी, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ सारी बारबीज मौजूद हैं। ये बारबीज बता रही हैं कि ये अपना ख्याल कैसे रखती हैं। सो जाने से पहले मैंने सवाल इन दोनों से किया था कि ये किस तरह अपने लिए टाइम निकालती हैं। अब तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बैठने में, तो मैं अब तुम लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, तुम लोग अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस रखते हो, कैसे मेंटेन रखते हो? निदा, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप, हम सब, जैसे कि नादिया ने कहा, हम सब वही सारे काम करते हैं जो घर में औरतें करती हैं। और कुछ लोगों पे, जैसे कि जो सिंगल मदर्स होती हैं, उन पे ज़्यादा काम होते हैं। मैं भी, गाड़ी ख़राब है तो वो भी मैं करवा रही हूँ, गैस का कोई इशू है तो मैं चुंदरी कर ऑफिस जा रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू है, सब हमें करना पड़ता है। लेकिन फिर अपने लिए अगर आप इन कामों में खो जाएंगे ना, तो फिर वही वाली बात है कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करती हूँ कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ और मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ कि अगर मैं किचन में कुकिंग भी कर रही हूँ तो मैं साथ ही साथ बर्तन भी धो रही होती हूँ, साथ ही साथ सफाई भी कर रही होती हूँ, ताकि सो दैट आई वोंट हैव टू कम बैक एंड डू इट। मैं कैलेंडर इस तरह से नहीं बनाती हूँ, लेकिन मेरे लिए अगर जैसे कि 8 बजे मैंने कुछ करना है, मैंने रूटीन में बनाया हुआ है, तो 8 बजे मैं करूँगी, उसमें कोई स्लैकिंग नहीं है। इसी तरीके से फिर मैंने टाइम बनाया हुआ है, मेरे लिए एक्सरसाइज इज़ मस्ट, क्योंकि एक्सरसाइज से ये होता है कि एक तो डिप्रेशन और जो आपकी एंग्जाइटी होती है वो थोड़ी सी आपकी कम होती है बॉडी से, आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। दूसरा ये कि इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो, व्हेन यू स्वेट इट आउट, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देती है, एंड देन ऑब्वियसली इट कीप्स यू इन शेप ऑल्सो। तो मैंने अपना ये टाइम जैसे कि बनाया हुआ है कि कुकिंग के बाद, दोपहर को और नमाज के बाद 3 से 4 मेरा एक्सरसाइज का टाइम है। ऑब्वियसली इफ़ आई एम वर्किंग, अगर मैं शूट पे हूँ तो फिर तो नहीं पॉसिबल हो सकता वो फिर, लेकिन जब मैं घर पे होती हूँ तो मैंने अपना कुकिंग का टाइम बनाया हुआ है 12:30 से, क्योंकि उठने के बाद फिर 10,000 और चीज़ होती है। मैंने घर पे मेड सिर्फ सफाई की, एज इन झाड़ू की है। डस्टिंग मैं अपनी खुद करती हूँ, किचन आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, वो मैं 12:30 बजे तक करने के बाद कुकिंग स्टार्ट करके 2 बजे तक बेटी स्कूल से आ जाती है, उसको खाना वाना देने के बाद 3 से 4 मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी है, 4 से फिर मैंने शावर लेकर उसके बाद फिर मैंने अपना, और तो आपने एक रूटीन बनानी होती है। आप जब एक रूटीन बना लेते हैं, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू मैनेज थिंग्स। अगर आप हैज़र्ड हर काम करते रहेंगे तो आपके पास कभी भी किसी चीज़ का टाइम नहीं निकलेगा। अच्छा, एक और बात शेड्यूल बनाना ज़रूरी है। व्हिच आई वांट टू ऐड इन, कि जिस तरह मैंने फिजा वाली चीज़ कही कि भाई ये एक बड़ी रियलिटी है, हम इसी मुल्क की औरतें हैं, हम भी वही काम करते हैं जो आप कर रही हैं। और दूसरी चीज़,
आई एम श्योर आप सब लोगों को लोग कहते होंगे लेकिन आप तो सेलिब्रिटी है ना, आपको तो करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? नहीं, क्या करना जरूरी है? अपने आप का अपना ख्याल ख्याल, रखना। अपना, हाँ। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। बिल्कुल। हम इसलिए अपना ख्याल रखते हैं क्योंकि हमें शौक है अपना ख्याल रखने का, हाँ, नॉट बिकॉज वी आर सेलिब्रिटी। एंड आई वुड लाइक टू ऐड, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, क्योंकि टेंडेंसी बहुत है, आई टच्ड 190 पाउंड्स ऑन द वेइंग मशीन, और दिस इज़ वे बिफोर आई स्टार्टेड एक्टिंग। वो मैंने सारा वजन खुद ही, उस वक्त तक कोई प्लान भी नहीं था कि मैं कभी टीवी पे आऊंगी। आई कुड नॉट हैव इवन इमेजिन। मैं भी फलाल के टाइम में इतनी मोटी हो गई थी, मैं सोफे से उठती थी तो खड्डा हो जाता था। हाँ, लेकिन मैंने अपना मतलब वजन उतारा। आपका भी हुआ था, आप भी हो गई। मैं तो हुई थी, लेकिन जो मतलब लाइक सबसे अमेजिंग जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आंखों से मैंने जो देखी है वो सना की देखी, सना फकर की। क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंडेंसी उसमें थी और उसने जिस तरह आपने मुझे देखा नहीं है। हाँ, तुम्हें मैंने देखा आई वाज ह्यूज। लेकिन बात यही है कि जब आपको अपना ख्याल रखेंगे तो आपको यू डोंट हैव टू बी इन एक्सपेंसिव क्लोथ्स। आई बिलीव कि अगर इफ यू फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ ना, Yes. आप 2000 रुपए का भी जोड़ा पहने होंगे, इफ यू फील गुड यू लुक गुड। जो दुकान बता दे ना 2000 का मिलता कहाँ से? भाई किरण को पूछ लो, यार, किरण को पता है सब प्लेन चीजें। मलाई लॉन लो यार, एक स्मार्ट सा यार मैं तो अपने आज solid के color जोड़े में से stitch करा इतनी लो। खुश हूँ ना यार, ये जो भी डिजाइनर है उसको तो बड़े ऑर्डर में एक और दूंगा। बात आई वुड लाइक टू ऐड निदा, अच्छा लगा। एक और बात जस्ट बिफोर यू मूव ऑन टू अनाया, नेल आर्ट जैसे आप दिखा रही थी, इट वाज ब्यूटीफुल, बट अगेन सबके बजट में नहीं होता। मैं भी 4 दफा सोचूं 4000 रुपए खर्च करने से पहले, ये एक लग्जरी है जो कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। दूसरी बात ये, जैसे कि आपने मेंशन किया, वजू की वजह से मैं कभी भी नेल पॉलिश नहीं लगाती, क्योंकि एक ठीक है, लोग कहते हैं कि ये बहुत निटी ग्रिटी डिटेल्स हैं, लेकिन एक डाउट आ गया है खूबसूरत साफ जिसकी वजह नाखून है से तुम्हारे। मैं यही कह रही हूँ कि आपको वंस अ मंथ अपना मैनिक्योर और पेडिक्योर कराना ज़रूरी है। सिर्फ जाके अपने क्यूटिकल्स रिमूव करा लें, आपके हैंड्स वो स्क्रब कर लेंगे, डेड स्किन रिमूव कर देंगे, नेल्स फाइल कर देंगे, दैट इज मोर देन इनफ। यू डोंट हैव टू बी इन नेल पॉलिश ऑल द टाइम, और यू डोंट हैव टू हैव नेल आर्ट टू लुक गुड। आपके हाथ पैर साफ हो, आप वैसे ही Basic, अच्छे लगेंगे। साफ सुथरा इंसान जब होता है वो वैसे ही अच्छा मैंने तो आज जिंदगी में पहली दफा नेल आर्ट करा है। बहुत प्यारा। मैं ये देखती थी, मैं नादिया के पोस्ट देखती थी, मैं कहती थी अल्लाह ये कैसे करती है। नादिया के मैंने वो देखे हैं जो स्टोन्स लगे हुए होते हैं, हाँ, so ब्यूटीफुल। वो मैनेज कर सकती है, हम तो हर कोई मैनेज ही नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अब मैं आ रही हूँ इनाया की तरफ। इनाया कैसे अभी इनाया मैरिड नहीं है, मॉम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है ऑब्वियसली। अच्छा, मेरे अपने मसले हैं कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई तुम मिलती नहीं हो या आती नहीं हो, प्लान्स नहीं बनाती हो। एज यू नो, एज बीइंग एन एक्ट्रेस इज नॉट इजी कि आप टाइम निकालो। तो जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स से थोड़ा बहुत मिल लूँ, या अपने घर वालों को टाइम तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो व्हेन आई गो फ्रॉम शूट, तो ये नहीं कि घर जाके मैं सो गई, मैं 2 घंटे निकालूंगी लेकिन फैमिली को टाइम जरूर दूंगी, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर मी एट होम। Exactly. सो मैं कभी ये महसूस नहीं कराना चाहती कि मैं नहीं हूँ, लाइक आई एम बिजी। ज़्यादा ऐसा लगता है ना, जैसे आते शूट पे सो गए, सुबह उठ के चले गए, तो मेरा एहसास होता है लोगों को घर पे। एंड साथ ही साथ यू नो, खैर वो जिम्मेदारी तो नहीं है कि आई गो टू डू ग्रोसरीज एंड स्टफ, बिकॉज आई हैव अदर पीपल डूइंग लुकिंग ओवर दैट। हाँ, बिल्कुल। तो एंड जहाँ तक यू नो हैंड एंड फीट का ख्याल है, तो यस दैट शी इज राइट, यू नो यू कैन ऑलवेज गो फॉर लाइक द हैंड फुट क्रीम, दैट्स आल्सो वेरी गुड, एंड मैनिक्योर पेडिक्योर भी ऑफ कोर्स। जहाँ तक एक्रेलिक्स की बात है, तो मैं बहुत स्पेशल ओकेजन जब होते हैं, तो जैसे एक हफ्ता पूरा हो गया, शादी का पूरा एक वेडिंग वीक आ गया, तो फिर उसमें मैंने करवा लिए। तो नहीं, लेकिन बहुत सारी खवातीन हमारी ये बर्तन भी धो रही होती हैं, कपड़े भी धो रही होती हैं, तो उनके हाथ खराब होते हैं। अच्छा, हाँ, तुम धो रही होती मैं बर्तन ये खुद देखिए, ये धोती हूँ, बैठी है। कपड़े मैं खुद धोती हूँ, उसको भी थोड़ा सा आई मैनेज एवरीथिंग। मेरी मेड बल्कि कही थी, बाजी आप टाइम कैसे निकालती हैं कपड़े धोने का? इनका इतना कोई इशू नहीं, अगर हफ्ते में आपने एक दिन बांधा हुआ है, 2 लोग तो हैं हम लोग, कितने कपड़े हो जाएंगे? संडे को अगर मैंने टाइम बनाया हुआ है कि उसमें मैंने वॉशिंग करनी है, आप मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, मैं तो नील पेंट शेल पेंट अगर लगवा लिए मैं जाके ना सैलून से, उसके बाद अगर बर्तन शर्तन धो लिए तो मैं अपने आप को कोस रही होती हूँ कि क्या पड़ा था, किस पागल ने कही थी जाके नेल पेंट लगाओ, अभी लगवा कर आई तो खड़ गए, चिप हो गया। हाँ, तो 2 दिन बर्तन मैं नहीं नेल पेंट धोती के तो क्या चक्कर में अच्छा इसलिए पढ़ती ही नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, मुश्किल हो जाता है मुश्किल हो मेंटेन जाता है। करना। एक ब्यूटी टिप और भी फिजा की तरफ से आ रही है, और ब्यूटी टिप क्या है? राइस पेस्ट। ये चावल का जो पेस्ट है, इससे क्या फायदा होता है तुम्हें? ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ। जैसे आजकल फिलर बोटॉक्स का ट्रेंड है, ठीक है, और हर एक के हिसाब से करना चाहिए सबको, जिसको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वो हल्की आंच पे, या जो भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए, बिफोर एज, आफ्टर एज या मिड एज में, अगर आपको कहीं ना कहीं आपके अपने चेहरे पे कोई ऐसी चीज़ लगती है कि है, तो यू शुड गो फॉर इट। बट अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है फिलर बोटॉक्स 35,000 very expensive, 50,000, आपको भी पता, आप तो करती हैं, आपको तो
तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज के होते हैं। हाँ। बट कुछ लोग शुरू से थोड़ा सा अपने आप को बेहतर रखना चाहते हैं, जहाँ पे रिंकल्स और डार्क घट देना पड़े, तो सब फिलर बोटॉक्स का और वाइटनिंग का ऐसा चमत्कार है ये। ये मैं कर रही हूँ 1.5 साल से अभी वैसे, और पहले कभी कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में याद आ गया तो कर लेते थे। अभी तो मेरी सारी बहनें इस पे आ गई हैं बिकॉज उनको लगा कि मेरे मुंह पे मिरेकल हुआ है, जो कि सच बात है। मेरे आँखों के नीचे इधर इतनी झुर्रियाँ आ गई थी कि मुझे लगता था कि ये इतनी ज़्यादा लेयर मेरी पतली हो गई है, और जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे इंजेक्शन लगाने जाती तो ये जगह मेरी थोड़ी सी ना सूज भी जाती, और यहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि वो सॉलिड सा कुछ हो जाता। तो ये एक नुस्खा था जिसमें चावल का पेस्ट, और खुदा की कसम बता रही हूँ फ़र्क पता चला है मुझे, क्योंकि मैंने आँख के नीचे भी लगाया है पेस्ट। चावल का आटा या फिर चावल का जो भी आपको पिसा हुआ, दोनों चीज़ें चल सकती हैं। वो आपको मिल जाए। एक जर्दे की अंडी, जो मैं अंडी बोलती हूँ बिकॉज वो उससे वो रह जाती है, अंडे की जर्दी। हाँ, मगर कोई कह रही है मुझे कि मैं अंडी बोलती वो हूँ। अंडी, वो जो जर्दा होता है उसको अंडी आई कॉल, जर्दी कहते हैं। आप लोग जर्दी। हाँ, तो वो छोटी जर्दी या अंडी, वो येलो वाली, एंड देन उसमें थोड़ा सा दही, हल्का सा नींबू बिकॉज ऑफ द वाइटनिंग, एंड क्योंकि विटामिन सी आपको वैसे ही अच्छा रखेगा। और दही में तो सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद ये आटा उसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करके तो इसका पेस्ट लगाना है। और ये पेस्ट क्रीम की तरह, ये मुंह पे ऐसे यूँ जाके ड्राई या सूखता वूखता कुछ भी नहीं है, एक क्रीम सा बन जाता है टेक्सचर। फ्रिज में ठंडा करके लगा लें इसको, और महीने में इसको मेरे ख्याल से 5 बार लगाना चाहिए, 6 बार लगाना चाहिए। और पहले बार में, मतलब जैसे अभी भी कोई लगा के मेरे मुंह पे भी लगाए ना, तो मैं मुंह धोकर आऊँगी तो आप मेरे मुंह को देख के एकदम से कहेंगी कि बिल्कुल बहुत फ़र्क है, एकदम टाइटनिंग। सिर्फ अंडा लगाने से इतना फ़र्क आता है, मगर चावल का जो आटा है वो अंडी, सर्दी, आप एक योग कह रही, एग योग, नो वाइट। इंग्लिश में एग योक, द अंडी, एंड अंडी और जर्दी में इतना कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर बता दो। अंडी कहती हूँ, इसे सुन लो। चावल का आटा, अंडे की जर्दी, दही और नींबू, 4 चीजें बस ये 4 चीजें। ओके, तो बाही है। और ये फिर कितनी देर लगा के रखना नीचे बाही चीजें आप आंखों के नीचे लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा फील होता है। और मैं आपको गारंटी करती हूँ कि अगर 15, 10, 12 मिनट सूखता नहीं है। हाँ, And आप you wash it 20 off? मिनट भी छोड़ You wash सकते it हैं। off? हाँ, उसके बाद आप, अच्छा एक और मज़े की बात, मैंने साबुन से भी, फेस वॉश से भी मुंह धोना छोड़ा है। ओह, हाँ, मेरे किस चीज़ से धोती हो? लाफ लाइंस का भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो भी सारा देखें ठीक हो गया। आई डिडंट हैव दैट, नहीं तो मुझे पूरे ऑल ओवर फेस में किससे ना, धोती हो? मैं मुंह सुबह नहीं धोती। मैं सुबह सिर्फ पानी से अच्छी थी, क्योंकि सुबह जो है ना आपका चेहरा मॉइस्चर छोड़ता है। अच्छा, आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दिस बिकॉज मैं रात को इतनी चीजें लगा के सोती हूँ कि सुबह तक जो है वो मुंह तो मेरा साफ होता है ना, तो मैं बजाय ये कि अननेसेसरीली एक्सफोलिएट करूँ अपने मुंह को, ऑयल सारी स्ट्रिप कर दूँ, तो मैं सिर्फ मुंह से अपना पानी से मुंह धो लेती हूँ अच्छी तरीके से, एंड देन रन ब्रश। अच्छा, पानी भी नहीं, अब मैं इनका तो पानी भी सही है, पानी भी सही है, सब चीज़ें सही हैं, पानी तो बेस्ट है। रोज वाटर नहीं, रोज वाटर भी नहीं। अच्छा, यार ये भी मैंने अभी बस 6-8 महीने हुए यार, क्या चीज़ है यार। मेरे ना रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे बताते हुए कि मुझे ये पता है ना कि आप लोग एक बार करेंगे जाके। चावल को जैसे हम हर घर में पकता है ना चावल, हम चावल को भिगो देते हैं ना। अच्छा, चावल को सादा गंदा नहीं भिगोना है, चावल को 3, 4, 5 मरतबा धोना है अच्छी तरीके से, उसका पानी निकालना है 4-5। उसके बाद वो जो साफ पानी में हमने चावल को भिगोना है ना, बासमती, सेला, जो टोटा आपके पास पड़ा हुआ है, उसको आपने भिगो दिया। बस चावल कितनी देर के लिए भिगोए जाते हैं अच्छे से अच्छा चावल? 15, 20 मिनट, 12 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। वो जो पानी पड़ा हुआ है ना, उसको अच्छी तरीके से छान लिया, फ्रिज में रख दें उसको जग में। बस उसी को सुबह जब आपने पानी मुंह पे डालना है ना, उसको डाल के साफ़ करना है अच्छी तरीके से। और जब बाथरूम में गुजर हो ना, बस आपने वो जग से पानी थोड़ा सा कटोरी में लेना है, इतने उसी कटोरी में पानी डाल तो आप डायरेक्टली स्प्रे बॉटल में डाल, स्प्रे बॉटल में डाल, मगर जैसे मुंह धोने का जैसे कभी दिल है ना, तो मैं जैसे ऐसे मट्टी का मेरे पास इतना बड़ा प्याला है, तो वो उसमें फ्रिज में रखती हूँ, उसी को ले जाती हूँ, उसी से मुंह धोती हूँ, उसी के अंदर गिरता रहता है, उसी के अंदर फिर उसी को वापस फ्रिज में रख देती हूँ। गिरने वाली कहानी मुझे समझ, गिरने वाली कहानी समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताती हूँ, जब आप लोग करेंगे ना मजा आएगा, क्योंकि देखिए ना स्प्रे बॉटल से मुंह पे रह जाएगा। अब मुंह धोने की आदत, मुंह धोना है ना, अब वो मुंह इसी तरह धुलेगा, ये
तो फिर टोनर के तौर पे क्यों ना इस्तेमाल कर ले उसको? टोनर पे भी कर ले। आप जो है वो उसको चलो अब फेस वो वॉश करें टाइम वेस्ट हो रहा है, इस पे हम करें, आगे बढ़ते हैं। टोनर पे भी, नेक्स्ट अब बताओ तुम्हारी जो शर्मीन की टिप है, नेक्स्ट टिप। हाँ भाई, अच्छा। ये वेजिटेबल्स का क्या सीन है? ये सीन है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मैं एक ज़माने में कीटो पे चली गई थी। अच्छा। कीटो इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन एंड फैट्स एंड नो कार्ब्स। तो Okay. कार्ब्स की वजह से मेरे फ्रूट्स ज़िंदगी से ख़त्म हो गए थे क्योंकि फ्रूट्स हैव शुगर। हाँ। और मैं हमेशा से फ्रूट की बहुत शौकीन थी और उसकी वजह से बहुत स्किन ग्लोई फ्रेश फेस रहता था। हाँ। जब मैंने कीटो की और फिर कीटो के बाद भी जब मैं हाई प्रोटीन पे रहती थी, नो कार्ब्स और फ्रूट नहीं खाती थी, आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मेरी जो फ्रेशनेस थी वो ख़त्म हो रही हाँ। थी, मेरा जो ग्लो था वो ख़त्म हो रहा था। हाँ। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि देखें हर चीज़ की ज़रूरत है आपकी बॉडी बहुत से लोगों में। को कीटो के बाद एजिंग आई है बहुत जल्दी। आती है ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, क्योंकि वेट जब ज़्यादा लूज होगा, आपका फैट फेस से ख़त्म होगा तो स्किन रिंकल कर जाएगी Aging, डिपेंडिंग हाँ, ऑन योर एज। exactly. मैंने अब अपने लाइफ में फ्रूट्स को स्टेपल दोबारा से बना लिया है। वेजिटेबल्स तो मैं हमेशा से खाती थी, सैलड्स आर अ मस्ट। मुझे दिन में अगर मैं रोज़ नहीं भी बना सकूं सैलड, तो आई मेक श्योर कि मैं हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा सैलड्स खाऊं, मगर फ्रूट्स जिसमें 6 बजे के बाद नहीं खाने चाहिए, greens- बॉडी में इंसुलिन बढ़ती है। हाँ, क्या? जो वही- फ्रूट्स वही हैं 6 sugar बजे के बाद जो है ना, मैं फ्रूट fruits नहीं हमेशा खाने चाहिए। खाली पेट खाती हूँ आफ्टरनून में मतलब मैं इसलिए बता रही थी कि आप बता रही हैं तो जो बाकी लोग फॉलो करेंगे तो रात को भी फल खाएंगे। फल नहीं 6 खाना बजे क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज ही रात को खाने का है। नहीं, बहुत गलत गलत है। मतलब 6 बजे के बाद फ्रूट नहीं खाना अच्छा, चाहिए। मैं पता है फ्रूट कब खाती हूँ? Body में मैं sugar क्योंकि बढ़ती मेरा है। वर्कआउट टाइम है 3 to 4, तो मैं 2:30 पे एक बनाना खा लेती हूँ। That's perfect, 11 बजे 12 बजे एप्पल होता है, क्योंकि देखें आपको एक तो मुझे स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बनाना से इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है, यू नो इट हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। Best है, और बालों एप्पल के उसमें होता ये है कि फिर जब आपकी बॉडी में वो कार्ब्स भी जा रहे हैं, एक तो आप वर्कआउट अच्छा करते हैं, आप में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एंड देन यू बर्न इट आउट। तो ये नहीं कि आपने अगर 6 बजे या रात को 8 बजे खाया तो वो कार्ब्स स्टोर हो रही है एंड देन दैट स्टोर्स इनटू फैट, इट टर्न्स इनटू फैट। Exactly. तो आपने वो दिन में ही अपना बर्न ऑफ कर लिया। Yes. लेकिन उससे मेरी स्किन पे इतना फ़र्क पड़ा है निदा, मेरे फेस वॉल्यूम पे वही वाली बात, बोटॉक्स और फिलर्स। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट ऑन योर फेस, तुम फिलर्स करा लो। मैंने कहा फिलर्स एक्चुअली टीवी के लिए ना इट्स रिस्की बिजनेस, क्योंकि फ़ौरन पता चलता है जिसने फिलर कराया हुआ होता है। तो मैंने कहा नो, आई एम गोइंग टू ट्राई मगर मैं समथिंग पता है एल्स। फिलर को वैसे और- इसलिए भी कहूंगी कि जिसको जब कोई ऐसी लाइंस गहरी हो गई है या कोई अपनी जगह पक्की कर गई है, उसका इलाज सिर्फ फिलर और And there's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. हैज टू बी डन विद द फिलर एंड बोटॉक्स। हाँ, लेकिन टीवी पे जब आप काम कर रहे होते हैं यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि अगर आप कराएं तो वही वाली बात, बहुत डीप रिंकल उसको करा लें, अननेसेसरीली ना कराएं क्योंकि वो बहुत पकड़ा जाता है, हाँ। पता चलता है, यू स्टार्ट लुकिंग प्लास्टिक ऑन स्क्रीन। Yes. लेकिन मैं तो खुद अपने घर छोटी सी में बात बताऊं, छोटी सी लास्ट एक ऐड जरूर करूंगी। समटाइम्स जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो भी जो overdo जाने कर वाली देते हैं, औरतें, हाँ। हम उसको यही कह रहे होते हैं यार ये ना जाओ, मगर वो उस बेचारी का क्या कसूर कि जो सामने वाला जो डॉक्टर है वो अगर आपको वैसा डील नहीं कर रहा और उसने एकदम से कोई एक्सपेरिमेंट बिल्कुल। किया है, मैं जो फिर- अपने सलोन में, अपने क्लिनिक में एस्थेटिक्स जब मैं करती हूँ, जो ट्रीटमेंट्स होती है, कि मेरा अप्रोच ये होती है कि जब आपको चीज़ चाहिए है तो मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट विद द क्लाइंट, विद माई पेशेंट्स, कि भाई ज़रूरत है ठीक है करा लो, नहीं ज़रूरत तो मैं कहती हूँ नहीं कराओ भाई, पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम दैट टाइप, बट ऑफ कोर्स इट्स अ मनी मेकिंग मैं बिजनेस। डॉक्टर हारून नबी के पास जाती हूँ लाहौर में ना, बहुत अच्छे, बहुत 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 वन ऑफ द टॉप डॉक्टर। मुझे मतलब मैं बोलती हूँ कि उन जैसा डॉक्टर नहीं है लाहौर तो दूर, पूरे पाकिस्तान में। वो इतने क्लाइंट बैठे हुए होते हैं और रश इतना होता है, उनका अपॉइंटमेंट वाला सीन नहीं है, उनकी लाइनों में बैठना पड़ता है और लाइनें ऐसी लोगों की, औरतों की लगी हुई होती है, तो सब करवा रही हैं घर बैठी, छोटी छोटी Yes. बच्चियाँ, जवान लड़कियाँ। मैं तो वहाँ जाके फराल को लेके उनका मुंह बैठ जाती हूँ, मुझे ना इसके लिप्स यूँ चाहिए, मुझे आईब्रो यूँ चाहिए। मैं ये डर के बाहर निकलती, कहते क्यों बच्ची को डरा रही हो। नहीं, बच्चों के आप लिए अगर- अच्छा, मैं एक छोटे से बच्चों के लिए ब्रेक नहीं के बाद करा रही, वापस आती हूँ। बारबी वहीं रहिएगा जहाँ बैठी हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरी बारबी, संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। और यही समझाने के लिए हम सब अपनी अपनी टिप्स आप तक लेकर आ रहे हैं। अब इनाया बताएगी, इनाया अपना ख्याल कैसे रखती है। हाँ भाई, क्या चीज़ इनाया दिखाने वाली है? स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं
इनाया कौन कौन से इस्तेमाल करती है बताएं। ओके सो मैं शुरू में ये करती थी, जब भी मैं शूट पे जब मैं घर आती थी तो मैं मेकअप अपना रिमूव करना भूल जाती थी। कभी मैं कहती थी बहुत थकी हूँ, सो गई। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप घर जाएं, जितना भी आप तैयार हो, जितने भी थके हुए, मुंह धो के सोएं एंड क्लींस करके अच्छे से, यू नो। एंड आई यूज्ड टू यूज मेकअप वाइप्स। व्हेन आई यूज्ड टू यूज दैट स्टार्ट टू यू नो, मेरी स्किन अजीब सी हो रही थी इससे, बहुत ज़्यादा। मैं कैसे बताऊँ, you know, it used to be really dull. जैसे बता रही हो वैसे भी चलेगा। तो बस you know, मेकअप हटा के, इससे बेटर है कि आप किसी कोई नेचुरल ऑयल ले लें, like you know, you can take olive oil or you can take almond oil and you can, you know, give a coconut oil, exactly. मेकअप वाइप से एक्चुअली तुम्हारी स्किन पे तुम बहुत रगड़ रही थी। That's what I used to do. रफ यूज कर रही थी। That's what exactly what I used to do. तो फिर तो मुझे ऑयल से जो है वो बहुत आराम से हर चीज उतर बस साफ में जाएगी। फिर सही साफ भी हो जाता है एक ही बार में। आप बस मगर आंखों के जिनके ऊपर ऑयली स्किन और जिनके दानों वाली जैसे स्किन है मेरी skin। ना, नेवर क्लीन विद ऑयल। with the oil। अच्छा मैं क्या करती हूँ, तुम्हारी शायद ऑयली नहीं होगी इतनी। हाँ, मेरी थोड़ी ड्राई है। हाँ। मैं पहले फेस वॉश से मेकअप उतारने के लिए फेस वॉश से अपना मुंह धोती हूँ। ऑब्वियसली उसके बाद भी मेकअप रह जाता है, लेकिन उससे आधे से ज्यादा मेकअप उतर जाता है और फिर मुझे अपनी स्किन को तो रगड़ना नहीं पड़ता। उसके बाद मैं माइसेलर वाटर होता है जो बेस्ट है, वो भी अच्छा आँख पे रखती हूँ, बस रखी रहती हूँ, घिसती नहीं। तो अब ये मुझे अकल आई है, वरना पहले नहीं थी, पहले मैं भी घिसती थी। वो मेकअप वाइप्स आंखों में 2-3 बार एंड देन आई यूज्ड टू आल्सो लुक ओवर माय वाटर इनटेक। मैं पानी बहुत कम पीती थी, जिसके से मुझे, जैसे आप बताइए ना, आंखों के नीचे लाइंस, अभी आई एम लाइक यंग राइट, सो मेरी भी आने लग गई थी लाइंस। तो मैंने क्या किया कि मैं शूट पे मैं अवॉइड करती थी, बिकॉज़ यू नो कभी-कभी शूट के वॉशरूम में से होते थे। तुम्हारी एज की लड़कियां बहुत कम पानी पीती हैं। That's true. फिर मैंने अपने मेकअप जो भी मेकअप आर्टिस्ट होती है, मैं कहती मेरे पीछे लग जाओ, मुझे पानी पीना है आज किसी भी तौर पे। फिर जब से मैंने पानी पीना स्टार्ट किया, मेरी काफ़ी अंदरूनी और सारे स्किन की जो हेल्दीनेस सब मुझे नजर आए आते हुए। स्किन पे ग्लो हो गया एंड रिंकल्स भी खुद ही खुद कम हो गए, लाइक फील होता था मुझे ऐसी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर वाटर। एटलीस्ट 6-7 ग्लास तो लें आप। That's really important. गिन के। हाँ भाई, अब किसकी बारी है? नादिया, होममेड फेस स्क्रब। जी नादिया। अच्छा, ये जो है इसके अंदर बेसिकली जो मिक्सचर है ये स्क्रब में, इसके अंदर लेमन पील का जो पाउडर है, इसके अंदर ऑरेंज पील पाउडर है, यानी जो लेमन का छिलका है, हाँ, उसका पाउडर है। हाँ, लेकिन ये मिल जाता है आराम से जो अच्छा, है ना, पंसारी की दुकान से, या आई गेस, या फिर जो हर्बल जो आप वही पंसारी की दुकान है ना, हाँ, उससे मिल जाता। तो ऑनलाइन भी बहुत से अब ऐसे यू नो स्टोर्स आ गए जहाँ पे आपको लेमन पील पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, फिर इसके अंदर मैंने जितने भी जो ये फ्लावर के पाउडर्स होते हैं ना, रोज पेटल पाउडर, हिबिस्कस पाउडर, नीम पाउडर, पता नहीं कौन से चीज़ें मिला के। अच्छा, इसके अंदर मैंने फिर एक और चीज़ की है, इसके अंदर मैंने जो है डिस्प्रिन जो है वो मैंने कूट के डाला है, बिकॉज डिस्प्रिन भी जो है वो आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। अगर आप डिस्प्रिन नॉर्मल भी तरीके से आप डिस्प्रिन लगाती है, मेरे यूट्यूब चैनल पे ये मैंने अवेलेबल देखी है। थी, आई सॉ दैट वीडियो, मैंने किया भी था एंड वर्क्स। इट बताओ कैसे? पहले मैंने कहा मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्या बताओ तो सही। बेसिकली डिस्प्रिन जो है वो आपकी जो है ना स्किन में बहुत अच्छा ग्लो लाता है, और जिनके दाने हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज डिस्प्रिन जो है वो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है ना, दैट्स लाइक इट्स लाइक अ सैलिसिलिक एसिड। और आपको मतलब पता होना चाहिए कि सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो बेसिकली अगर आप 4-5 डिस्प्रिन को जो है वो आप कूटें और उसमें जो है वो आप हल्का सा आप उसका पेस्ट बनाएं पानी के साथ या रोज़ वाटर के साथ, हल्का सा पेस्ट बनाएं। पेस्ट बना के आप उसको ऐसे ऐसे करके ना पूरे फेस पे ऐसे लेप दें। फिर मैं क्या करती हूँ कि जो मेरी ब्रांड का जो एक मेरा जो फेस मास्क है, जो शीट मास्क होता है, वो शीट मास्क लगा के आराम से 20-25 मिनट तक मैं उसको लगे रहने देती हूँ, और वो हल्का हल्का सा ना, हल्का थोड़ा सा बबलिंग हल्की सी होती है। और उसके बाद जब आप उसको उतारते हो, माय गॉड, द ग्लो इज लाइक अमेजिंग। बट दिस इज समथिंग दैट आई डू, जो कि मैं जो पाउडर हैं ये सारे, जिसमें मैंने कहा कि लेमन पील हो गया, ऑरेंज पील हो गया, हिबिस्कस हो गया, रोज पेटल हो गया, नीम हो गया, बहुत सारे इसके अंदर पाउडर्स मिक्स करके, इसमें डिस्प्रिन पाउडर भी इसके अंदर मैंने डिस्प्रिन भी कूट के डाली भी, और थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा भी डाला है। फिर मैं उसको क्या करती हूँ कि रात को क्लेंजिंग करने के बाद मैं अपना जब फेस वॉश, जो मेरी ब्रांड का जब फेस वॉश है उसके साथ मैं फेस वॉश करती हूँ, और फिर जो है मैं ये जो पाउडर है ये मैं हफ्ते में
2 दफ़ा रेगुलर बेसिस पे जो मैं स्क्रब नहीं करती हूँ, लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा मैं ये पाउडर लेके और इसके अंदर थोड़ा सा अपना फेस वॉश डाल के और एक पेस्ट बन जाता है, और उस पेस्ट के साथ मैं बहुत आराम से मैं हल्का जेंटल तरीके से मैं उसको थोड़ा सा फेस को ऐसे स्क्रब करती हूँ और फिर उसको थोड़ी देर रहने देती हूँ एज अ फेस मास्क। तो वो जो है बड़ा अच्छा एक क्लेंजिंग इसमें हो जाती है। Oh, great, great. This is your own company's product. नो that नो you- नो अपना घरेलू अच्छा, घर में बनाती हो। मेरी जो पाउडर powder है है। जो चीजें वो अलग है, वो भी वो इसमें फेस वॉश है, अच्छा, उसमें ठीक cream है। वो जब इसको जल्दी होती है ना तो ये वो यूज I कर thought लेती maybe you're होगी। selling this also. No, अच्छा, but you're this not is selling something that I've kind of concocted on my own. All इसमें मैंने right. सारी चीजें मैंने तो इकट्ठी डाल रेसिपी के बता दी, अब क्या सेल वो खुद ही लोग बना लेंगे अपने। लेकिन मुश्किल है ना, तो ये easier हो। वैसे you should come up मगर with ये this सारी scrub चीजें also. मिल जाती हैं बाजार में। मिल She जाती said हैं, no। हाँ। मिल जाती है। Lovely. सो वो वाली चीज है। अच्छा जी, फिजा पेशावरी कहवा विद लेमन एंड हनी। पेशावरी कहवा सबको शौक है चाय पीने का, लेकिन ये वाली चाय क्या खास बात है इस चाय में? मैंने हमेशा से ना वो पुदीने के पत्ते जो है वो उबाल के अर्क निकाल के इलायची अदरक शदरक ये वो, तो अदरक मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा ना गर्म होती है, तो अंदर से भी मुझे जैसे हार्ट बर्निंग शुरू हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा कावा मिर्चों वाला हो जाता है जब आप अदरक इज़ नॉट फॉर एवरी टाइम यूज़, उसका भी एक टाइम पीरियड है कि कब पीना है। लोग दुबले होने के लिए हर बार अदरक का ही पानी उबालना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ का थोड़ा सा रिसर्च मैंने की थी, तो फिर मुझे ये कहीं से देखने को ही मिला था, तो मैंने फॉलो किया कि डंडियाँ और पुदीने के जो पत्ते हैं उसको रात को आपने भिगो देने हैं और पूरे जग में पानी डाल के अच्छे खासे जग में उसको भिगो देने, और सुबह उठ के वही डंडियाँ पुदीना और उसमें साथ में पेशावरी कावा भी डालना है, जो मिलती नहीं हमें पठान की पेशावरी कावा, तो वो पत्तियाँ भी डालनी है। वो सारी रात भीगा रहेगा, वो जो पानी होगा उसको आपने बॉईल करना है अच्छी तरीके से, उसमें कोई अदरक कुछ भी नहीं डालना, ना सिनेमन पाउडर एनीथिंग लाइक दैट। आपने बस उसको छान लेना है, जब वो 2 कप का पानी 1 कप में रह जाएगा छान लेंगे, उसमें बस लेमन और उसमें बस हमने थोड़ा सा जो भी आपका दिल करता है, अगर शहद आप ले सकते हैं तो आप छोटी मक्खी का शहद है वो डाल के थोड़ा सा पी लें। जो कावे का रंग है ना वो टोटल ग्रीन होता है, जैसे ग्रीन पत्ता हल्का हरा, इतना खूबसूरत कलर, इतनी अच्छी खुशबू। इलायची इसमें अगर आपको डालना है तो आप डाल दें, वेट लॉस के लिए, बेली फैट ख़त्म करने के लिए, पेट साफ, बेली फैट, ये वो कितना फायदा है। हाँ, अब मैंने फराल को पिलाना शुरू किया, मगर पता है अब रोक दिया, 3-4 दिन हुए उसको पिलाते हुए, मगर मसला भी मेरे साथ ज़रा ज़्यादा हो गया। बच्चों को मुझे लगता है नहीं पिलाएगा, मेरे से गलती हुई है। हर खाने के मील के बाद शी इज़ गोइंग टू वॉशरूम, और बल्कि अब मैं ये सोच रही थी मैं जाकर इसको डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा साफ़ हो रहा है। हाँ, अब वो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए फराल अलग है ना जबकि चीज़। ज़्यादा नहीं, 2 दिन पिलाया उसको मैंने। ये एक चीज़ करती थी नादिया जो बहुत अच्छी चीज़ है, वो मैं रिपीट करूंगी। नादिया मुस्तकिल क्या था, तुम सौंफ बनाती थी जिसमें तुम तिल भी डालती थी और वो चीज़ें मिक्स करके डब्बी होती और थी वो आपके पास। खाती रहती थी, इतना वो ग्लोइंग किस्म का बॉक्स था। किस चीज़ के लिए थी छोटी वो सी सॉफ्ट? डब्बी में ला के वो- रखती थी। वो आपका ओवरऑल पेट एक साफ तो खैर रहे। जायका भी था, और दूसरी चीज़ उसके अंदर क्योंकि सौंफ जो है वो आपका पेट अगेन साफ करता है, तो लेकिन बाथरूम बहुत दफा जाना blood पड़ता है। हाजिम है प्योरीफाई ना, करता सॉफ्ट तो हजम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना खाने के आपका बाद। पेट साफ, चेहरा शादाब, सुना नहीं बेशक, है बात? बिल्कुल, बिल्कुल, तो आपकी हर चीज़ के आपके चेहरे का ताल्लुक जो है ना वो आपके पेट से है। अच्छा, आपके अभी- गट्स अच्छे होने चाहिए। रंग गोरा करने वाले कावे में डलती है सौंफ, सबसे ज्यादा इलायची और सौंफ का अर्क जो है वो सौंफ रंग बहुत गोरा अच्छी करने के लिए आपकी इस्तेमाल सेहत होता है। सेहत के लिए बहुत अच्छी। क्या कह रही हो मैं कह रही थी कि अभी हम स्किन के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस हम अपने ख्याल की बात करें, चाहे तरह कुछ से, भी हो। लेकिन अभी मैंने जो जिस तरह के इसने शर्मीन ने मेंशन किया था कि प्याज का जो तेल है, पानी और तेल। मैंने अभी रिसेंटली, क्योंकि तेल लगाना ना बड़ा मुश्किल होता है, तेल लगा के उसके बाद उसको धोना, मैं ये भी नहीं करना लगा वो करना सकती। बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तेल लगाना इज़ वेरी गुड, मैं कोशिश करती हूँ हफ्ते या 2 हफ्ते में 1 दफ़ा लगा लूँ, लेकिन मैंने अभी क्या किया रिसेंटली, मैंने पानी बनाया है, ठीक है। पानी में उसके अंदर पानी के अंदर मैंने डाला है 2 चम्मच चावल, अच्छा। नहीं सॉरी 4 चम्मच चावल, 4 चम्मच चावल में फिर मैंने डाले हैं 2 चम्मच मेथी, आहा, दोनों 2 चम्मच कलौंजी, वेरी नाइस। उसके बाद 4 चम्मच रोजमेरी, फिर उसके बाद रोजमेरी ऑयल थोड़ा सा। रोजमेरी वाटर। पत्ते पत्ते अच्छा, पत्ते सब पत्ते ओके, चल रहे हैं, साबुत। अच्छा, पत्ते। साबुत, हाँ। और उसके बाद फिर उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा सा जो क्या अदरक, और अदरक थोड़ा तो सा बहुत जो है होता वो है। लहसुन भी डाला, अरे वाह। और हल्का सा जो है इसके अंदर लेमन डाला जस्ट एज अ स्कैल्प क्लेंजर, और
एक प्याज, किस तरह से? प्याज कट करके? बस नॉर्मल साबुत प्याज। तो क्या तुमने इन सब पकाया है? चीज़ों इस पानी को पकाया? हाँ, और इसके अंदर आपको इसको पकाना है 2 गिलास पानी में, और इसको पूरे चीज़ को उबाल के इसको आपको लाना है 1 गिलास पानी में, ठीक है ना। तो ये उबलेगा 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 उबलेगा, ठीक है ना। 4 चम्मच आपके होंगे चावल, और आधा आधा हो गया सारा। जैसे कि 4 चम्मच चावल, अगर आपने 8 चावल लेने हैं तो आप फिर 4 मेथी दाना, 4 कलौंजी ले लें, ये इस किस्म से। तो बेसिकली चावल डबल होगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी कम है। उसके बाद वो उबाल के, और वो पानी है ये, सो पानी आई एम यूजिंग एवरी डे, It's just spray air एवरी bottle डे आई है एम ना? यूजिंग दैट। स्प्रे की बॉटल Very में क्योंकि good. थोड़े थोड़े से हाँ, उसके very nice. पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो मैं जो स्पाउट वाली बोतल होती है ना, जिसके अंदर वो हल्की सी पतली सुराख नोजल होते हैं। होती है, नोजल वाली, हाँ। नोजल वाली, जो पतली नोजल वाली होती है, वो पतली नोजल वाली बोतल में मैं लगा के मैं रोज रात उसको लगाती हूँ। एंड आई हैव लाइक, मेरे बाल पतले हैं, ये तो खैर पोनी लगी हुई है, लेकिन मेरे बाल वैसे जो है वो पतले हैं और बहुत पतले हैं, और हेयर फॉल भी मुझे बहुत ज़्यादा, और ये थायराइड के बाद मुझे लगता है हेयर फॉल ज़्यादा हो राइट। सो दिस हैज हेल्प माय हेयर फॉल। अब होपफुली मेरे बाल उगने शुरू हो जाएंगे, इंशाल्लाह। और उगेंगे भी, लेकिन हेयर फॉल रुक गया है, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी मैं आप लोगों को सबको बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। जिस तरह आप बारबी हैं उसी तरह बारबी बने रहें सारी उम्र इंशाल्लाह ताला। और यहाँ हम सब ने मिलके एक वो कहते हैं ना कि एक धक्का दिया आपको, एक तरह से धक्का देना कभी कभार किसी को बहुत ज़रूरी होता है। शायद कुछ सीखा हो आपने यहाँ से, लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगी, अपने घर की बारबी आप हैं। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगी ना, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। बेशक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। मैके वाली बारबी। Bodies is bad, it girls, and we ain't playing tag.